तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज आपका भाई आपको कराने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि मैं आज की वीडियो में क्या है, तुम्हें लीनियर प्रोग्रामिंग का मास्टर बना देने वाला हूं, क्योंकि सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को आज की वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। मैंने कई सारे बच्चों के कमेंट्स देके कहा, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये बात बोली कि भैया जल्दी से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करा दो, वेक्टर के क्वेश्चन करा दो, आपने सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, अब इनके भी क्वेश्चन करा दो। तो आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं आपको कराने वाला हूं लीनियर प्रोग्रामिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर तुमने आज तक लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा ना, तो आपको जो है बेटा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर को शुरू करने से पहले फिर से जो मैं हमेशा करता हूं, पहले आपको दिखा देता हूं कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ये देखो भाई, देखो तुम्हें क्वेश्चन का पूरा फील देने के लिए ना, मैंने ग्राफ को क्या है अलग पेज पे लिया है, कैलकुलेशन अलग पेज पे करूंगा, ग्राफ जो है आपको अलग पेज पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बेटा आपके लिए लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चंस के ग्राफ को मैंने क्या करा बेटा, पहले से बना लिया, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी खींच रही थी। ठीक है, समझा दूंगा ये ग्राफ कैसे कैसे बने आपको। देखो ऐसे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो है मैं कवर कराने वाला हूं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे बेटे शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx प्लस 2y ऑफ द सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। यानी कि बेटा क्या है, आपको यहां पर ये गिवन कंडीशन दी है। इन गिवन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, इन गिवन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इस फंक्शन की क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो इन कंडीशंस को मुझे क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटे, पहले इनका ग्राफ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इनका ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के बाद जो है बेटा फिर इनका शेडेड पोर्शन बनाऊंगा। वो शेडेड पोर्शन कैसे बनेगा, कहां बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्वेश्चन करते समय सब बता दूंगा। ओके, तो सुनो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले बेटा क्या करना है, आपको एक एक इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो यहां पर जो आपके सामने जितनी भी इक्वेशन दिए बेटा उनको लिख लो। पहली इक्वेशन दी है बेटा आपको -2x। पहले ये इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाओ, ये जो लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन लगा बेटा इसको भूल जाओ, केवल और केवल इक्वल के साइन पर ध्यान देना है। इक्वेशन बनाते समय केवल और केवल आपको इक्वल के साइन का ध्यान देना है, बाकी चीजों को हम बाद में देखेंगे। हाँ, इक्वल टू 6 ले लेंगे, इक्वल टू -6। चलो भाई, यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले माइनस साइन को कॉमन ले लूंगा। तो माइनस साइन को कॉमन लूंगा तो ये बचेगा प्लस का। माइनस के साइन को कॉमन लेने से मेरी जान क्या होता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, और जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। बात क्लियर है। इधर देखो, अभी माइनस का 1 है, इक्वल टू किधर जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में। यहां से जो आपको प्यारी सी इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेटा मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आप किसी इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलो मैं आपको वो सिखाता हूं। तो मैंने इक्वेशन को लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब बेटा सुनो, अब इसको इधर देखो, इसको लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसकी एक टेबल बनाऊंगा। क्या करूंगा बेटा, इसकी एक टेबल बनाऊंगा। एक मिनट, ब्राइटनेस तो कम कर दी है यार। ठीक है, हाँ, इसकी टेबल बनाऊंगा x, y। सबसे पहले x की जगह पे अगर मैं जीरो रखूंगा, x की जगह पे अगर मैं जीरो रखूंगा तो y मुझको कितना मिलेगा, 2 0 जा 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 3y इज इक्वल टू 6। अब 3 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 2। अब y की जगह पे जीरो रखोगे तो बेटा क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6। एक बार आपको x को जीरो रख के y की वैल्यू निकालनी है, और एक बार y को इक्वल y को जीरो रख के बेटा x की वैल्यू निकालनी है। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि बेटा ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। तो x आ जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2, 3। तो इसकी टेबल बना ली। ठीक है, टेबल बन गई। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेटा अपनी दूसरी क्वेश्चन को पकड़ूंगा। कौन सी बेटा, x माइनस 2y। इसके टेबल को बनाएंगे, x माइनस 2y
ये है। अब बेटा इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल ले लूंगा। क्या ले लूंगा बच्चा, इक्वल ले लूंगा। इक्वल लेने के बाद बेटा मैं क्या करूंगा, तो सुनो, इसकी टेबल बनाऊंगा। एक्स की जगह पे 0 रखूंगा। 0 मतलब क्या, कुछ नहीं, तो -2y इज इक्वल टू 2। अभी माइनस का 2 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में, y के साथ मल्टीप्लाई में है। y के साथ देखो, ये मत कहो कि भैया ये तो -2 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मारूंगा पकड़ के। माइनस का 2 मल्टीप्लाई में y के साथ, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में। -1 से ये कट जाएगा, 1 बचेगा बेटा, माइनस का साइन नीचे ना रह के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो -1। अब y की जगह पे 0 रखो। अब जब y की जगह पे 0 रखोगे तो क्या होगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 2। x में से 0 माइनस करोगे तो x मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, टेबल बन गई, टेबल बन गई, टेबल बन गई। अब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। -3x प्लस 2y, -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू 3। इक्वल का साइन ले लेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन ले लेंगे। ठीक है भाई, ले लो। x की जगह पे 0 रखोगे तो बेटा ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 3। x की जगह पे 0 रखा तो 2y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अब 2 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना मिलेगा, 1.5। y कितना मिलेगा, 1.5। अब y की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस 3x इज इक्वल टू 3, बचेगा माइनस का 3x, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। अब ये माइनस का 3 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, 3 से 3 कटेगा तो क्या मिलेगा, एक। सेम नंबर को सेम नंबर से काटने पर मिलता है 1। माइनस का साइन नीचे ना रह के कहां चला जाएगा, ऊपर, क्या मिलेगा, -1। चलो भाई, अब बेटा इनकी बेटा जो है पॉइंट्स निकल गए। अब इनके पॉइंट्स को बेटा मैं क्या करूंगा, एक एक करके प्लॉट करूंगा। प्लॉट करने के बाद बेटा क्या करूंगा, इनका ग्राफ खींचूंगा। अब ग्राफ खींचने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें शेडेड रीजन कहां बनाना है। क्लियर। पहले इस वाले को लो, 0 2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। अरे इसको तो मार्क मैंने किया ही नहीं, इसको फटाफट से मार्क कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -1। चलो भाई, ग्राफ खींचो, ग्राफ खींचो, ग्राफ खींचो। आ जाओ, इसका ब्लैक से बना रहा हूं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0, ये होती है बेटा आपकी x एक्सिस, ये होती है आपकी y एक्सिस। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y आपका 0, x आपका 3 है, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 कहीं यहाँ, y आपका 0 रहेगा, मतलब यहीं पर रहेगा। x आपका 3 रहेगा, y आपका 0 रहेगा, तो मतलब x एक्सिस पे मुझे पॉइंट मिलेगा। क्लियर। अब बेटा बस क्या करो, इस लाइन को ड्रॉ करो। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम पकड़ेंगे अपने स्केल को, छोटा हो जाओ भाई, छोटे चेतन स्केल। ये ऐसे करके बनेगी, ये दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन, ये स्टार्ट बन गए बेटा, दोनों पॉइंट से लाइन पास होते हुए। स्केल का काम आगे भी लगेगा। अब इसको बेटा, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको नाम दे देंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ बनने के बाद बेटा तुम क्या करोगे, अब दूसरे वाले का बनाओ।
इसके वाले का, इस वाले का बनाओ x माइनस टू वाई का, x की। और हाँ भाई एक कंडीशन और है बेटा, हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। और जब कोई वैल्यू बेटा क्या है तुम्हारी 0 से बड़ी होती है ना, तो मतलब वो पॉजिटिव होती है, यानी कि x की सारी वैल्यू भी तुम्हारी पॉजिटिव होनी चाहिए और y भी आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो सारा का सारा रीजन लेंगे बेटा वो क्या लेंगे, हम वो रीजन लेंगे जहां पर मेरा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला रीजन। इस वाले एरिया में, इस वाले क्वाड्रेंट में जरा ध्यान से देखो, इस वाले क्वाड्रेंट में तुम्हारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, मतलब हम ये वाला पूरा पोर्शन लेंगे। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1। नेगेटिव चला जाए कोई नहीं, उस लाइन को ड्रॉ ही नहीं करेंगे, ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव में, ड्रॉ कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को लेंगे ही नहीं। शेडेड रीजन कहां बनाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 अलग कलर से बनाएंगे, पीले से बनाएंगे, पीला ग्राफ है ना उसका। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, y आपका -1 होना चाहिए, ये रहा, ठीक है। ये 3,0 है। फिर अगला 2,0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, मतलब कि ये, यानी कि इन दो पॉइंट से पास होते हुए लाइन बनेगी। ये कुछ ऐसे करके पास होती हुई बनेगी लाइन, ठीक है। अब इसको नाम दे दो, ये किसकी क्वेश्चन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अगली क्वेश्चन बनाओ, अगली ये, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1.5, 1.5 बोले तो 1.5 बेटा 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ यहाँ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1.5, ठीक है। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 तो y 0, मतलब ये। अब यहां से लाइन बनेगी, श्यों। अब बेटा बनाएंगे हम इनका शेडेड पोर्शन, क्या बनाएंगे मेरी जान, इनका बनाएंगे अब शेडेड पोर्शन। और शेडेड पोर्शन बेटा कहां बनेगा, x की वैल्यू 0 से 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। 0 से बड़े होने का मतलब होता है पॉजिटिव, और आपका x और y दोनों पॉजिटिव बेटा कहां पर है, इस एरिया में। तो शेडेड पोर्शन भी कितने एरिया में बनेगा, केवल और केवल इतने एरिया में बनेगा। अब शेडेड पोर्शन बनता कैसे है, जैसे मैं आपके सामने, देखो इधर देखो, आपके सामने बेटा जो इक्वेशन है क्या है, ये आपके पास जो ये इक्वेशन है क्या है, x माइनस 2y लेस देन, इसके आगे मुंह बंद है ना मेरी जान, आपका जो मेन फंक्शन है ये x और y है, इसके आगे मुंह बंद है ना, तो मुंह बंद है तो मतलब ये छोटा है, लेस देन है, क्या है बेटा है, लेस देन 2 है, क्या है बेटा, x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर बेटा लेस देन होगा, अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो लेस देन होगा, तो बेटा आपको शेडेड रीजन बनाना है ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। और अगर आपका फंक्शन ग्रेटर है, यानी कि गिवन वैल्यू से ग्रेटर है, तो बेटा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूर बनाना है बेटा आपको शेडेड रीजन। क्लियर है। जैसे बेटा इस वाले केस को देखो, पहले वाले केस को, पहले वाला केस क्या है, -2x माइनस 3y इज लेस देन, देखो ये क्या है बेटा, लेस देन है। पहला वाला जो फंक्शन है बेटा वो क्या है, लेस देन है। लेस देन है तो बेटा क्या बनेगा, इसका सारा एरिया ओरिजिन की तरफ बनेगा, तो ओरिजिन की तरफ, वो भी पॉजिटिव में। ब्लैक से बनाएंगे इसका, ब्लैक से बनाएंगे, बस 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, उससे आगे नहीं, उससे आगे नहीं, क्योंकि x और y, x की और y की वैल्यू बेटा क्या है, 0 से बड़ी है, इसलिए बेटा केवल इतने पोर्शन में बनेगा, यहां नहीं जाएगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अगला फंक्शन, अगला भाई पीला वाला, अगला कौन है बेटा, पीला वाला। पीला वाला क्या है बेटा, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो बेटा इसका ग्राफ का जो शेडेड पोर्शन है वो भी क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ। कहां पर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो भाई देखो पीले वाला भी कहां पर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ये पीले पीले से बनाएंगे, ये ऐसे 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 ओरिजिन की तरफ, पॉजिटिव में ये कुछ ऐसे। हाँ, यहीं से बनेगा ना, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, हाथ जाएगा जाएगा, यहीं से बनेगा ना, नेगेटिव में चला जाएगा ना, फिर ये देखो नेगेटिव में जा रहा है भाई, इसलिए बस पॉजिटिव पॉजिटिव में बनाएंगे इसका एरिया, ऐसे करके।
ठीक है। अब ऑरेंज वाला देखो, ऑरेंज वाला फंक्शन ये लास्ट, ये भी लेस देन है। एक और था क्या, 1 2 3 4, अरे यार एक सेकंड मैंने -2x प्लस एक मिस हो गया हमसे। अरे इसका मिस हो गया, 6x प्लस 4y का मिस हो गया हमसे, 6x प्लस 4y का मिस हो गया ग्राफ। हमने 6x प्लस 4y का तो ग्राफ ही नहीं बनाया, 6x प्लस 4y का तो ग्राफ ही नहीं बनाया। चलो बना लेते हैं, बना लेते हैं अलग कलर से, ग्रीन से बना लेते हैं। 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, इक्वल रखेंगे से 24। इसका ग्राफ बनाओ। इसका तो ग्राफ ही बनाना भूल गए, हमने 3 का बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया और आखिरी वाले का बना दिया। बीच वाले का तो मैं गलती से भूल ही गया। बेटा सबका बनाना है, जितने भी बेटा कंस्टेंट दिए सबका ग्राफ बनाना है। x की जगह पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4y इज इक्वल टू 24 और 4 से डिवाइड करोगे तो 6 मिलेगा। y की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये मिलेगा बेटा x का वैल्यू 4, ये 0 बन जाएगा। 6x इज इक्वल टू 24 आएगा, 6 को डिवाइड करोगे 24 से तो कितना मिलेगा 4, यानी कि 0 4 0 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। ग्रीन वाला बना देते ना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, मतलब ये वाला पॉइंट। उसके बाद 4,0, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, यानी ये। बस बस पॉजिटिव में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, हाँ ठीक है। अब ये भी लेस देन है, इसका नाम दे दो, किसका बेटा, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। ऑरेंज वाले का नाम क्या है, ऑरेंज वाले का -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। चलो भाई, चलो चलो चलो, अब बनाते फिर से शेडेड पोर्शन बनाते हैं। अब बेटा ग्रीन वाले का बनाओ, ये भी लेस देन है ना, ग्रीन वाला भी लेस देन है, तो बेटा कैसे आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। अब बेटा ऑरेंज वाला बनाना है, ऑरेंज वाला भी लेस देन है, ओरिजिन वाला भी लेस देन है, तो बेटा ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा। ये बनेगा, तो यानी कि जो आपको बेटा कॉमन रीजन देखने को मिल रहा है वो ये पोर्शन देखने को मिल रहा है, जो कॉमन पोर्शन देखने को मिल रहा है वो आपको ये देखने को मिल रहा है, जहां पर बेटा सारे के सारे कलर आ रहे हैं, सारे के सारे कलर आ रहे हैं, वो इस पोर्शन में आ रहे हैं, इस जगह पर इतने में, इतने में बेटा क्या है, ये सारे के सारे कलर आ रहे हैं इतने पोर्शन में। ये इतने पोर्शन में बेटा क्या है, ये है बेटा आपका कॉमन रीजन, जहां पर बेटा क्या है, आपके तीनों के तीनों आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, तीनों के तीनों आ रहे हैं। अरे ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि यहीं पे रुक गया ना, देखो ये ऑरेंज वाला यहीं पर रुक गया, तो ये है, ये इतना पोर्शन, ये यहाँ से देखो ना, तीनों कॉमन है, और हरा वाला भी ऑरेंज वाला भी सब इतने पोर्शन में। ये एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो आपको जो कोने कोने वाले पॉइंट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, एक कोने वाला पॉइंट क्या मिल रहा है, 0,0, यानी कि ऐसा पोर्शन देखोगे बेटा जहां पर क्या है, चारों के चारों कॉमन आ रहे हो, चारों के चारों का जो रीजन है बेटा वो कैसा आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। आप उस एरिया को ध्यान से देखोगे तो वो एरिया बेटा ये है जो मैंने लाल से मार्क किया, देखो जहां पर बेटा सारे के सारे कलर आ रहे हैं, ब्लैक, ग्रीन, ये येलो, सब कुछ आ रहा है बेटा, इसमें येलो वाला भी पूरा आ जाएगा बेटा पॉजिटिव में ना, पॉजिटिव में भी यहाँ तक आएगा, येलो वाला जो है पॉजिटिव में भी यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भी आएगा ना येलो, यहाँ पर ऑरेंज भी आएगा पूरा, ऑरेंज ऑरेंज को भी शेड करोगे तो यहाँ पर आएगा। एक पॉइंट है बेटा ये वाला, ये क्या बेटा 0,1, और एक है बेटा 0,1 हो गया, एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो ये देख रहे हो, ये वाला जहां पर ब्लैक और बेटा ये देखो ब्लैक और ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो वाला पॉइंट। और एक पॉइंट मेरे पास ये रहा 3,0, पहले जो विजिबल है पहले उनको लिख लो,
3,0। अब एक जो है बेटा ये वाला पॉइंट है, ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है टॉप पे, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे? ये पॉइंट देखो कितना है, ये पॉइंट कितना है, जरा ध्यान से देखो। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो बेटा किसके किसके बीच में, किस किस के इंटरसेक्शन में आ रहा है। अगर बेटा कभी आपको ऐसे देख के ना पता चले ना पॉइंट, तो तुमको पता है क्या देखना है? तुमको पता है क्या देखना है? तुमको देखना है कि भाई किस किस के इंटरसेक्शन में ये पॉइंट आ रहा है। ये आ रहा है बेटा ब्लैक वाले के और ऑरेंज वाले के, ब्लैक वाला और ऑरेंज वाले के, ब्लैक और ऑरेंज के बेटा किस में आ रही है? इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बेटा आप क्या करोगे? अपनी वैल्यू को निकाल लोगे, अगर आपको ऐसे मालूम ना पड़े तो। किसके किस में आ रहा है बेटा? दोनों को बेटा क्या करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या करोगे बेटा? इस कॉमन वाले पॉइंट को बेटा क्या करोगे? फाइंड कर लोगे। तो मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा तो मैं कैसे फाइंड कर लूंगा? ऐसे फाइंड कर लूंगा। वैसे तो ठीक है, वैसे तो दिख रहा है 2,0.5 है, 0.5 आ रहा है और x में 2 आ रहा है, देखो ना, यहाँ पर आ रहा है 0.5 और यहाँ पर आ रहा है 2, यानी कि सीधा सीधा भी दिख रहा है। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी आंसर मिलेगा और वैसे भी मिल जाएगा। यानी कि बेटा आपका जो ये वाला पॉइंट है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है बेटा x में आ रहा है 0.5, y में आ रहा है 2। तो 4 पॉइंट मिल गए। अब इन 4 पॉइंट को बेटा क्या करोगे? अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करोगे और देखोगे बेटा किस पे जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो आपकी जो बेटा मैक्सिमम वाली मैक्सिमाइज जिसको बेटा जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या बेटा? 5x प्लस 2y। तो यानी कि जो हमारी ऑप्टिमल इक्वेशन है वो क्या है? 5x प्लस 2y। अब पुट करके देखो एक एक पॉइंट को, पहले 0,0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। अब पुट करेंगे 0,1.5, क्या पुट करेंगे इसमें? तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 15 दूनी 30, 3 आएगा। ठीक है, अब अगले अलग है बेटा, वो 0,0 पे निकाला ना, ठीक है। अब 3,0 पुट करके देखो, 5 3,0 यानी कि x की जगह पे 3, y की जगह पे 0, तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 5 दिया 15, 15 मिलेगा। अब इस वाली वैल्यू पे करके देखो, 0.5 और 2, x की जगह पे 0.5, तो 5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 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 2, y की जगह पे क्या जाएगा? y की जगह पे 2, y की जगह पे 2, 55 25 2.5, इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा? 55 25 फिर पॉइंट लगा दोगे 2.5 मिलेगा। चाहे पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस 4 4 5 6 6.5। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है बेटा मुझे कितनी मिल रही है? 15 मिल रही है, वो भी किस पे? 3,0 पर। 3,0 पर बेटा क्या है? मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस ऑप्टिमल फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? इस ऑप्टिमल फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 15 एट 3,0। That is your final answer। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शेडेड रीजन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा, शेडेड रीजन को बनाओ और देखो बेटा कहां पर बेटा चारों का जो एरिया है वो कॉमन आ रहा है। ऐसा एरिया फाइंड करो जहां पर बेटा चारों कॉमन है। कॉमन देखने के बाद बेटा फिर क्या बेटा? उनके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो। कॉमन पोर्शन को मार्क करो, मार्क करने के बाद बेटा उनके कॉर्नर वाले पॉइंट्स निकाल लो। वैसे क्या बेटा फिर आपका आंसर जो है बहुत प्यार से आ जाएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटे बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है? इस पी फंक्शन की क्या करनी है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इन कंस्ट्रेंट को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए पहली चीज देखो बेटा, लास्ट में आपकी जो x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मतलब कि क्या होने वाला है बेटा? आपका ये पूरा का पूरा पॉजिटिव रहने वाला है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है। क्लियर? तो नेगेटिव से हमको क्या बेटा कोई भी लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? तो चलो अब देखते हैं बेटा क्या है। पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन मैंने लिखी 10x plus 2y greater than equal to 2100।
इक्वल ले लेंगे बेटा, इक्वेशन को सॉल्व करते समय बेटा ग्रेटर और लेस वाले साइन को हटा देंगे। एक्स की जगह पे जीरो रखो, एक्स की जगह पे बेटे जीरो रखोगे तो क्या होगा, एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। जीरो प्लस 2y इज इक्वल टू 2100 प्लस यहाँ बचेगा 2y इज इक्वल टू 2100। अब 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1050 आएगा। चल डिवाइड करके देख लेना आप कितना आएगा, 1050 आएगा। जब बेटा बाद में जब हम दो डिजिट को एक साथ लेते तो बेटा पहले एक जीरो लगाते, फिर 2 पंजे 10, फिर एक जीरो बच जाएगा वो जीरो। अब क्या करोगे, अब y की जगह पे जीरो रखोगे और x की वैल्यू निकालोगे, यही तो बताया था मैंने। 10x प्लस 2, y की जगह पे जीरो रखा 2100, ये पूरा का पूरा ये तो जीरो बन जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 2100। अब 10 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा तो जीरो से जीरो गया, क्या बचा 210। इसकी तो पहली टेबल बन गई। अब आओ बेटा दूसरी क्वेश्चन पर। दूसरी क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपॉन में 2y लेस देन इक्वल टू 600, लेस देन इक्वल टू 600। सबसे पहले बेटा क्या करोगे, इसे इक्वल ले लोगे, x प्लस 1 अपॉन में 2y इज इक्वल टू 600। नीचे वाला नंबर सेम नहीं है तो बेटा क्या लिख दोगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1y अपॉन में नीचे इनकी आपस में 2। अरे भाई जब तक नीचे वाला नंबर सेम नहीं है तब तक तो इक्वेशन को ऐड नहीं कर सकता ना। इक्वेशन को मैंने हमेशा सिंगल डिजिट देखा है, तो सिंगल डिजिट बनाने के लिए पहले मैंने इनका डिनोमिनेटर सेम किया। कैसे होगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, 1 1 जा 1 तो y बचेगा, 1 2 जा 2, नीचे बेटा आपस में हो जाती है इनकी। अभी 2 डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 600। अब इसका टेबल बना लो, x की जगह पे जीरो रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 600। अरे देखना ये पूरा जीरो हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। अब अगर तू y की जगह पे जीरो रखेगा, y की जगह पे जीरो रखेगा तो 2x इज इक्वल टू 600 यानी कि 300 मिलेगी x की वैल्यू। करके देख ले, अगर तू y की जगह पे जीरो रखेगा तुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 600। अब 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 3 6 यानी कि 300। y इज इक्वल टू 800। सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 800। डायरेक्ट बेटा क्या करोगे, y इज इक्वल टू 800 को मार्क करोगे, सीधी लाइन खींच दोगे। क्या करोगे, y इज इक्वल टू 800 को बेटा क्या करोगे, पॉइंट करोगे, उससे बेटा गुजार दोगे एक सीधी लाइन को। x इज इक्वल टू बेटा क्या होता, अगर x इज इक्वल टू 800 होता तो x एक्सिस पे बेटा क्या करते, पॉइंट बनाते, सीधा लाइन खींच देते, खत्म। बता रहा हूं कैसे करना है, घबरा मत। पहले इसको प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 होता है, y की वैल्यू 1050। इधर देख बेटा, इसी हिसाब से बेटा देख मैंने गैप भी लिया है। देख मेरी जो वैल्यू बेटा वो कहां तक जा रही है, 1050 तक जा रही है, यानी कि बहुत बड़े नंबर तक जा रही है y की वैल्यू। तो मैंने बेटा देख बड़ी बड़ी वैल्यू ली है। x की वैल्यू बेटा वो क्या आ रही है, 10 के मल्टीपल में आ रही है, 50 आ रही है, तो कभी 800 आ रही है, कभी 600 आ रही है। तो उसके हिसाब से बेटा मैंने वैल्यू ली है, 50 100 150 200 250 ऐसे करके इस हिसाब से ली है। ठीक है, चल बेटा एक एक करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। हाँ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1050, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1050। 1050 का आएगा बेटा 1000 से जस्ट ऊपर, यहां ब्लैक से बता, इसको ब्लैक से बता। हाँ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1050 मार्क कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या है, अरे 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 अरे, बहुत पीछे आ गया जी। हाँ ये रहा। अब x की वैल्यू 210 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 210, x की वैल्यू 210 मतलब यहाँ आएगा कहीं 200 250 के बीच में, कहीं 210 यहाँ आएगा। x की वैल्यू 210 तो y मेरा क्या हो जाएगा 0। अब इनसे बेटा क्या करो, एक लाइन बना दो। ये मैंने लिया अपना रूलर, थोड़ा सा छोटा किया इसको, ये लिया, मार्क किया पॉइंट, थोड़ा सा इधर, बस
ये खींच दी मैंने लाइन। ओके 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 ओके। अब इसका बेटा साथ साथ लगे हाथ शेडेड रीजन भी बना देते हैं, इसका शेडेड रीजन भी बना देते हैं। भाई लेस देन है ग्रेटर देन है, अरे भैया ये तो ग्रेटर है, ये देखो बड़ा है। 10x प्लस 2y क्या बेटा बड़ा है 2100 से। मोर देन होगा तो बेटा क्या बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेस देन होगा तो ओरिजिन की तरफ, जीरो वाले पॉइंट की तरफ। अगर बेटा क्या होगा, ग्रेटर होगा तो ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर बनेगा इसका एरिया। इसका जो शेडेड रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिन से दूर थोड़ा सा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाला आओ। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 600, पीला वाला ना वो, हाँ। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 600, मतलब ये वाला पॉइंट। ओए यहाँ कहाँ बना रहा हूं मैं, कहीं भी कुछ भी करने लगता हूँ यार मैं भी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 600, मतलब ये वाला पॉइंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो, एक एक करके आराम से करेंगे मेरी जान। x की वैल्यू 300 तो y मेरा 0, x की वैल्यू 300 यहाँ, 300 कॉमा 0, x की वैल्यू 300 तो y आपका 0। यहाँ से एक लाइन बनाओ। ठीक है, बन गई लाइन। अब ये देखो, ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है। ये फंक्शन आपका लेस देन है, देखो कम है, लेस देन है बेटा फंक्शन, छोटा है, छोटा है तो बेटा ओरिजिन की तरफ आएगा। शेडेड रीजन क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। अबे ओरिजिन की तरफ आएगा तो भैया तो बहुत दूर नहीं हो जाएगा। फिर से देखो, अब जरा क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, पहला वाला ग्रेटर है, दूसरा वाला लेस देन है, तीसरा वाला भी लेस देन है, ठीक है देख लेंगे जैसा भी है। लेस देन है तो ओरिजिन से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ आएगा ना एरिया, पॉइंट मैंने सही प्लॉट करें, एक बार जरा कंफर्म कर लूं मैं, पॉइंट मैंने सही निकाला है कि नहीं। इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200। अरे ले 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 ले, कर दी गड़बड़, कर दी गड़बड़, कर दी क्वेश्चन में गड़बड़ मैंने, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी। इस दो को तो बेटा वहां पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, गड़बड़ हो गई बेटा क्वेश्चन में, यानी कि इसके ग्राफ को हटाना पड़ेगा। जो मैंने इसका ये वाला ग्राफ बनाया ना, पीला वाला, ये हटाना पड़ेगा, पीला वाला ग्राफ गलत है। रुको, पीला वाला बेटा गलत बना है, पीला वाला गलत हो गया मुझसे, मैंने एक गलती कर दी बेटा यहाँ। देखो, मैंने यहाँ पर दो मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, बस बस बस। इसको बेटा दोबारा करा तो मैं, मल्टीप्लाई 2 होगा ना, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200 होगा। भाई तो मैं कहूँ मुझसे कुछ तो गलती हुई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200 होगा, क्योंकि ये तो डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस मुझसे ये मिस्टेक हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा करा दे रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, फ्रेश अप, फ्रेश एकदम दोबारा से करेंगे, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। चल टेबल बनाओ दोबारा, फिर से बेटा आपका वही कॉन्सेप्ट रहेगा, एक्स की जगह पे जीरो रखोगे, एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो वाई सीधा का सीधा 1200 आ जाएगा, और y की जगह पे जीरो रखोगे तो, y जीरो रखोगे तो x कितना आएगा आपका 600 आएगा। चेक करके देख लो, 2x प्लस जीरो इज इक्वल टू 1200, y की जगह पे जीरो रखा तो 2x इज इक्वल टू 1200, x आ जाएगा आपका 1200 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 600। अब इसे पुट करो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1200, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1200, x की वैल्यू 600 तो y मेरा 0, x की वैल्यू 600 y मेरा 0।
हो गया। अब ये लेस देन है ना, ये वाला फंक्शन लेस देन था तो बेटा क्या होगा, इसका जो शेडेड रीजन है वो कहाँ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। लेस देन होगा तो ओरिजिन की तरफ आएगा। ब्लैक वाला पूरा बना देता हूँ ना, ब्लैक वाला तो यहाँ पर ही भी आएगा ना, ऐसे करके पूरा गुजरता जाएगा। अब अगली अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 800, y इज इक्वल टू 800, y की वैल्यू कितनी है 800 है। चलो उसको बनाते हैं ऑरेंज से। y इज इक्वल टू 800, y की वैल्यू 800 कहां पर है, y की वैल्यू 800 यहां पर है। तो बेटा क्या करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे लाइन को गुजार देंगे, ऐसे स्ट्रेट, क्योंकि आप ऐसे तो बना नहीं सकते, ऐसे बनाओगे तो ओरिजिन के ऊपर आ जाएगी, तो लाइन आपकी ऐसे जाएगी y इज इक्वल टू 800 की। भाई x इज इक्वल टू 800 कहां पर आता, यहाँ पर आता, तो उससे लाइन ऐसे करके जाती। तो बेटा ये देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी यहां से। अब ये वाला फंक्शन बेटा लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ये वाला फंक्शन लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ये वाला फंक्शन लेस देन है कि ग्रेटर देन है। ये भी फंक्शन क्या है बेटा तुम्हारा, लेस देन है। y इज लेस देन 800 है, लेस देन 800 है तो बेटा शेडेड पोर्शन कहां बनेगा, इसका शेडेड पोर्शन भी कहां बनेगा, ओरिजिन की तरफ। कहां बनेगा, ओरिजिन की तरफ। बस यहीं तक आएगा बेटा, कॉमन ना, कॉमन यहाँ ऐसे जाएगा। मुझे बताओ बेटा, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, येलो और बेटा क्या नाम है आपका, ऑरेंज, कहां पर कॉमन है, इस वाले पोर्शन में कॉमन है। देखो ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन में यहां से लेके इतने में देखो ना, ये देखो ब्लैक वाले की लिमिट है, यहां से लेके ये 600 तक, और ये इतने पोर्शन में ध्यान से देखो, इस पोर्शन को ध्यान से देखो, यहां पर आपको जो बेटा तीनों का कॉमन एरिया देखने को मिल रहा है, जहां पर बेटा ये तीनों है, इस एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ध्यान से देखो, इस वाले एरिया में क्या बेटा, ये तीनों के तीनों क्या बेटा कॉमन है। तो एक पॉइंट है बेटा तुम्हारा ये, एक पॉइंट है तुम्हारा ये, एक पॉइंट है तुम्हारा ये, और एक पॉइंट है तुम्हारा ये। यानी कि बेटा जो जो मुझे कॉमन पॉइंट दिखने, पहले बेटा मैं उसको लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा 50,800, 800, 50,800। ये पॉइंट देख लो ना, यहाँ रहा ये 50,800। ये वाला पॉइंट कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा 200,800। देखो x में है आपका 200, y में है आपका 800। पहले x वाले पॉइंट को दिखाते हैं, फिर y वाले पॉइंट को दिखाते हैं। तो x में दिख रहा है 800, y में दिख रहा है 200। x में 200, y में 800। अच्छा भैया, मुझको अगर भैया मान लो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये कॉमन पॉइंट ना पता चले तो मैं क्या करूंगा, कुछ मत करियो, इधर देख, पहले बेटा इनको नाम दे दे। ऑरेंज वाले का नाम है y इज इक्वल टू 800, ये येलो वाले का नाम क्या है, सबको नाम भी देना जरूरी है, मैं नाम देना भूल गया। येलो वाले का नाम है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200। इस वाले का नाम क्या है, येलो वाले का 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200। और ब्लैक वाले का नाम क्या है, 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 2100। ब्लैक वाले का नाम क्या है, 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अगर तू बेटा देख, इस पॉइंट को ध्यान से देखे, इस पॉइंट को ध्यान से देख, इस पॉइंट को ध्यान से देख, ये पॉइंट बेटा किस किस के बीच में कॉमन है, ये वाला पॉइंट देख, ये वाला ऑरेंज वाली और ब्लैक वाली के बीच में कॉमन है। किस किस के बीच में कॉमन है बेटा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को अगर तू ध्यान से देखे तो ऑरेंज वाली लाइन जो मैंने बनाई है, वो ऑरेंज वाली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 800, और किसके बीच में बेटा, और किसके बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है। ये वाले पॉइंट को ध्यान से देख, ऑरेंज वाले में और ब्लैक वाले में, ऑरेंज वाले में और ब्लैक वाले में कॉमन आ रहा है, ब्लैक वाले में, ब्लैक वाले ग्राफ में। और ब्लैक वाली इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। देख इस पॉइंट का देख, इस पॉइंट का y तो बहुत प्यार से दिख रहा है, तुझे क्या निकालना है, x निकालना है। y तेरा 800 है बेटा, इस इक्वेशन में पुट, इन दोनों इक्वेशन के बीच में ये पॉइंट बन रहा है ना, तो इस पॉइंट का y वाला पॉइंट तो मुझे पता है। अब x वाला निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा बेटा, y की जगह पे 800 पुट करके x की वैल्यू निकाल लूंगा। 10x प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 800,
इज इक्वल टू 2100। कैलकुलेशन करने के बाद क्या कहा, 8 दूनी 1600, 1600 10x प्लस 1600 इज इक्वल टू 2100। माइनस करूंगा बेटा कितना मिलेगा 500, तो बेटा 500 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 50। ऐसे भी बेटा ये पॉइंट आ सकता है तेरा, कौन सा है ये 50,800। अब बेटा देख एक कॉमन पॉइंट ये भी आ रहा है, ये वाला एक कॉमन पॉइंट देख ये भी आ रहा है, ये वाला, इसको देख ध्यान से ये। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, फिर से देखिए y में तो मुझको 800 दिख रहा है, अब x का कैसे निकालेंगे। अब x निकालने के लिए बेटा मैं क्या देखूंगा कि ये जो है किस किस के बीच, किस किस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये किस किस लाइन से मिलकर बन रहा है, ये पॉइंट जो है ये किन लाइन के काटने से बन रहा है, कौन कौन सी लाइन काटने से बन रहा है। तो बेटा अगर तू ध्यान से देखे, अगर तू ध्यान से देखे तो ये वाला पॉइंट जो है ये ऑरेंज वाली कौन है बेटा, y इज इक्वल टू 800। और तो और बेटा किसके बीच में, ये पॉइंट देख, ऑरेंज वाली आ रही है और येलो वाली आ रही है, ऑरेंज वाली आ रही है और येलो वाली आ रही है, उसके बीच में तुझे क्या दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है कटने वाला। तो दोनों इक्वेशन को लिख ले। इसकी इक्वेशन क्या है, पीली वाली क्या है बेटा इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200। कभी अगर तुझे ग्राफ देख के बेटा कॉमन पॉइंट निकाल लेना है ना, तो ये देख ले बेटा वो जो पॉइंट है बेटा किस किस के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और उन दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर ले, तुझे तेरा आंसर मिल जाएगा। y की जगह पे 800 पुट करके x निकाल लो, क्योंकि इस पॉइंट का भी बेटा देख, इस पॉइंट का भी देख, इस पॉइंट का भी देख बेटा, जो तेरा y है वो तो फिक्स है, लेकिन x निकालना है, x यहां से निकल जाएगा, 2x प्लस y की जगह पे रख देगा 800 इज इक्वल टू 1200। 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 800 कितना हो जाएगा 400, प्लस का 800 ना इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का, 1200 में से 800 माइनस करेगा 400। अब 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में, 400 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा 200। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट आया कितना आया 200। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या मिल गया 200 कमा 800। ये वाला पॉइंट क्या मिला, ये वाला पॉइंट जो कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में, ये देखो तीनों लाइनों के बीच में कॉमन ये एरिया आ रहा है ना, इसका वाला पॉइंट मुझे क्या मिला 50,800। अब बेटा अगला पॉइंट क्या मिला, ये क्योंकि कहते हैं 210,0, तो उस पॉइंट को लिख। अगला जो कॉमन पॉइंट है, अगला जो कॉर्नर पॉइंट है बेटा वो क्या है 210,0। सुना बेटा, जो भी तुझे को शेडेड रीजन मिलेगा ना, तुझे क्या करना है, शेडेड रीजन के क्या निकालने हैं, तुझे शेडेड रीजन के क्या निकालने हैं, तुझे शेडेड रीजन के निकालने हैं, तुझे शेडेड रीजन के निकालने हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या निकालने हैं बेटा, शेडेड रीजन, जो शेडेड वाला रीजन है उसके क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। शेडेड रीजन के क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये था, एक कॉर्नर पॉइंट ये था, एक कॉर्नर पॉइंट ये था, अब एक ये वाला है, कौन सा बेटा 600,0। कौन सा बेटा, कौन सा बेटा, कौन सा बेटा 600,0। अब बेटा इन चारों पॉइंट को जरा पुट करके देख, इन चारों पॉइंट को पुट करके देख, किस पे तेरे जो फंक्शन जिसको तुझे मैक्सिमम करना है वो तुझे किस मैक्सिमम वाली फंक्शन की क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वाला क्या है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y। ठीक है, z इज इक्वल टू क्या था 5x प्लस 2y। अब इसको चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे बेटा किस पर, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इस वाले पॉइंट पर, किस पे 50,800 पर। तो x की जगह पे रखेंगे 50 प्लस y की जगह पे रखेंगे 800 और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। 50 25 पंजे 55 25 यानी कि 250 प्लस 8 दूनी 1600, 16 17 18 1850 आएगा। नोट कर लिया। उसके बाद अब निकालूंगा बेटा किस पे 200,800 पर, किस पे निकालूंगा 200,800 पर। क्या थी वैल्यू, क्या थी वैल्यू, वैल्यू थी मेरी 200,800 5x प्लस 2y। फाइव एक्स प्लस 2y। एक पॉइंट था मेरा क्या 50,800, दूसरा पॉइंट था मेरा 200,800, तीसरा पॉइंट था मेरा 210,0 और चौथा पॉइंट था 600,0। यही थे ना पॉइंट्स, 600,0, 600,0, 210,0, 200 800, 200 800, 200 800। ठीक है चलो बेटा, पहले वाले पे तो बेटा मुझे कितना मिला 1850 वैल्यू मिला, तो मैंने निकाल ली। अब इस पे निकालेंगे, इस z की वैल्यू निकालेंगे एट 200,800। किस पे निकालेंगे 200,800 पर निकालेंगे। तो z इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे रख दोगे 200 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे रख दोगे 800। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 1000
और ये मिलेगा 1600। तो 1600 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 1600 प्लस 1000 कितना होगा? 1600 प्लस 1000 कितना हो गया तुम्हारा? 2600। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ठीक है, 1600 मिला। अब इसी को चेक करेंगे एट 210,0 पर। किस पे चेक करेंगे? एट 210,0 पर। z इज इक्वल टू 5, x की जगह पे पुट कर दिया 210 प्लस y की जगह पे 0। 5 दूनी 10, 1050। चाहे मल्टीप्लाई करके देख ले भाई। 210 को बेटा तू 5 से मल्टीप्लाई करके देख। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा कितना मिलेगा? 1000। फिर 1000 आने के बाद बेटा 10 और मल्टीप्लाई करेगा 50, यानी कि 1050। अब एक लास्ट बचता है पॉइंट तुम्हारा क्या? 600,0। z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। इसकी वैल्यू को निकालेंगे एट 600,0। 600,0 पर कितना आएगा? z इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 600 प्लस 2y। 6 पंजे 30, यानी कि 3000, यानी कि 3000 मिलेगा। z की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा? 3000 मिल रही है। कहां पर? कहां पर आपको 3000 मिल रही है? 3000 मिल रही है आपको एट 600,0 पर। तो 600,0 पर मुझे क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जो कि किसके बराबर है? 3000 की। और वो कहां मिलेगी? 600,0 पर, क्योंकि एक पर आ रही है 2600, एक पर आ रही है 1050, एक पर आ रही है 1880, इस पर आ रही है सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ तो बेटा लाइक करना मत भूलना वीडियो को, जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा मुझे टाइम लग रहा है एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने में। ओके चलो अब देखते हैं बेटा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी बेटा क्या है, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर करेंगी, और एग्जाम में बेटा अगर वो आती है तो कम से कम 10 नंबर की आती है। तो हम क्या करेंगे, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे भी, पढ़ने के बाद बेटा सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सॉल्व भी बेटा कुछ इसी प्रकार से करेंगे। ओके चलो उस क्वेश्चन को चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। एक लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो क्या कह रहा है, टू टेलर ए एंड बी अर्न 600 पर डे एंड 800 पर डे। जो टेलर ए है, आपका टेलर ए जो है बेटा कितना पैसा कमाता है? 600 रुपये कमाता है पर डे। और टेलर बी जो है बेटा कितना? 800 रुपीज कमाता है पर डे। क्लियर है? टेलर ए स्टिच 6 शर्ट एंड 4 पैंट पर डे, यानी कि जो मेरा टेलर ए है वो बेटा 6 शर्ट सिलता है एक दिन में, और 4 पैंट सिलता है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में बेटा जो मेरा टेलर बी है वो बेटा क्या करता है? 10 शर्ट सिलता है और 4 पैंट सिलता है। 10 शर्ट सिलता है और 4 पैंट सिलता है। तो हाउ मेनी डेज शॉल ईच वर्क इफ इट इज डिसाइड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट एंड 32 पैंट। यानी कि दोनों के दोनों मिलके कितने दिन तक काम करें? फिर से सुनो, दोनों के दोनों मिलके कितने दिन तक काम करे जिससे बेटा क्या हो, वो दोनों के दोनों कम से कम, दोनों के दोनों मिला के कम से कम बेटा 60 शर्ट सिले और 32 पैंट सिले। अब ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या है बेटा? कम से कम। समझे? कम से कम का क्या मतलब है? 60 या 60 से ज्यादा, 32 या 32 से ज्यादा। कैसे समझेंगे एग्जांपल? अभी समझाता हूं। जैसे कि जब मैं छोटा था ना क्लास 9th में, तो मेरे पापा ने मुझसे एक बात बोली थी। क्या बोला था? सुनो। उन्होंने मुझे बोला, अगर बेटा तू चाहता है कि तुझको मैं साइकिल दिला दूं, फिर से, अगर तू चाहता है कि मैं तुझको साइकिल दिला दूं तो तुझे कम से कम तुझको 80% तो लाना होगा। अब पापा की ये 80% का मतलब क्या? पापा के 80% का मतलब है 80 या 80 से ज्यादा। 80 से कम हुआ तो लात मार के भगा देंगे, कुछ नहीं दिलाएंगे। कम से कम 80 का ये मतलब है कि 80 या 80 से ज्यादा। समझ में आया? ज्यादा से 80 या 80 से ज्यादा का मतलब ऐसे बेटा, एटलीस्ट 60 का मतलब है 60 या 60 से ज्यादा, एटलीस्ट 32 पैंट का मतलब है 32 या 32 से ज्यादा, एट अ मिनिमम लेबर कॉस्ट। यानी कि मुझको क्या करना है? लेबर कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्या करना है बेटा? लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, और जिस भी चीज को मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है बेटा, वही मेरी क्या होती है? ऑप्टिमल इक्वेशन। फिर से, जिस भी चीज को मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है वही क्या होता है बेटा? मेरा ऑप्टिमल इक्वेशन। तो जो मेरी ऑप्टिमल इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, उससे पहले बेटा एक बात ध्यान से सुनो। क्या आपको ये चीज मालूम है
क्या आपको ये चीज मालूम है कि 60 शर्ट और 32 पैंट सिलने में टेलर ए और टेलर बी को कितने दिन लगने वाले हैं? क्या आपको मालूम है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये चीज मालूम है जिसकी एक्यूरेसी, एक टेलर है बेटा जो क्योंकि एक दिन में 6 शर्ट सिल सकता है और 4 पैंट सिल सकता है। एक टेलर 10 शर्ट सिल सकता है, 4 पैंट सिल सकता है। तो मुझे बताओ इन दोनों टेलर्स को, क्या आपको ये बात मालूम है कि इन दोनों टेलर्स को 60 शर्ट और 32 पैंट सिलने में कितना समय लगेगा? क्या आपको ये बात मालूम है? नहीं। तो आपने माना, क्या माना? आपने माना मैथमेटिक्स में जब भी हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होता था उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो मैंने माना, क्या माना मैंने, कि जो मेरा लेबर ए है, टेलर ए है, टेलर ए को बेटा टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट वर्क। काम खत्म करने के लिए बेटा टेलर ए ने कितना समय लिया? एक्स डेज लिया। और वही टेलर बी ने कितना समय लिया? टेलर बी ने लिया वाई डेज। कितना लिया बेटा? वाई डेज। यानी कि जो टेलर ए है बेटा वे कितने दिन काम करेगा? एक्स डेज काम करेगा। और टेलर बी कितने दिन काम करेगा? वाई डेज काम करेगा। चलो अब समझो, अब बनाएंगे अपनी ऑप्टिमल इक्वेशन को। सुनो मेरी बात ध्यान से, समझना बेटा मैं क्या बताना चाहता हूं। क्या करना है बेटा? मिनिमाइज किसको करना है आपको? लेबर कॉस्ट को। क्या करना है बेटा? लेबर कॉस्ट को करना है मिनिमाइज। ठीक है। एक टेलर ए है जो कि एक दिन का कितना पैसा पाता है? 600 रुपए पाता है। एक टेलर ए है जो कि एक दिन का कितना पैसा पाता है? 600 रुपए पाता है। और दूसरा टेलर बी है जो बेटा एक दिन का कितने रुपए पाता है? 800 रुपए पाता है। अगर ये दोनों टेलर 2 दिन काम करे तो कितना पैसा मिलेगा? टेलर ए को मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 2। 2 दिन का पैसा कितना हुआ? 6 मल्टीप्लाई 2। हुआ कि नहीं हुआ? 3 दिन काम करेगा तो 3 मल्टीप्लाई 600 यानी कि 1800। 4 दिन काम करेगा तो कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई 600, 2400। इसी प्रकार से टेलर ए ने बेटा कितना काम किया? कितने दिन तक काम किया? एक्स डेज तक काम किया। तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 600 मल्टीप्लाई एक्स, 600 एक्स प्लस दोनों की कॉस्ट लेंगे ना भाई, मिनिमम लेबर कॉस्ट आनी चाहिए। मिनिमम लेबर कॉस्ट में बेटा टेलर ए भी है और टेलर बी भी है, दोनों टेलर की बात हो रही है। ठीक है। टेलर ए एक दिन में कितना कमाता है? 800 रुपए। 2 दिन में कितना कमाएगा? 1600। 8 मल्टीप्लाई 2। 3 दिन में 3 मल्टीप्लाई 8, 2400, है ना। इसी प्रकार से बेटा कितने दिन तक काम किया उसने? वाई डेज तक काम किया, तो कितना पैसा मिलेगा? 800 वाई। तो ये हो गई बेटा आपकी ऑप्टिमल इक्वेशन, यानी कि जिसको आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। लेबर कॉस्ट को करना है, इसलिए बेटा क्या हुआ? ये लेबर कॉस्ट की इक्वेशन मैंने इस प्रकार से बना ली। अब देखो आपको आगे की चीजें क्या बोल रहा है। आगे की चीज उसने बोला है कि सुनो, कि दोनों के दोनों टेलर, जो दोनों टेलर हैं बेटा एक दिन में, एक टेलर बेटा अगर मैं बात करूं शर्ट की, किसकी बात करूं बेटा? शर्ट की। जो टेलर ए है बेटा एक दिन में कितनी शर्ट सिल रहा है? 10 शर्ट सिल रहा है। और टेलर बी जो बेटा एक दिन में कितनी शर्ट सिल रहा है? 10 शर्ट सिल रहा है। तो मुझे बताओ कि एक्स डेज में वो कितनी शर्ट सिलेंगे? एक दिन में 6 सिल रहा है, 2 दिन में कितनी सिलेगा? 12, 3 दिन में 18, एक्स डेज में 6x। कितनी सिलेगा? 6x। तो सुनो, पहले बात करेंगे फॉर शर्ट्स। किसकी बात करेंगे? पहले किसकी बात करेंगे? फॉर शर्ट्स। अगर मैं बेटा शर्ट्स की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? शर्ट्स की। तो टेलर ए एक्स डेज में कितनी शर्ट सिलेगा? एक्स डे काम करा ना टेलर ए ने, कितने दिन तक काम किया है? एक्स डे तक काम किया है। तो टेलर ए कितनी स्टिच करेगा? स्टिच 6x शर्ट। पहले शर्ट की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। अब मैं बात करूंगा टेलर बी की। टेलर बी ने बेटा कितने दिन काम किया है? वाई डेज काम किया है। टेलर बी ने बेटा कितने दिन काम किया है? वाई डेज काम किया है। तो कितनी शर्ट सिलेगा? कितनी शर्ट सिलेगा? एक दिन में वो कितनी सिल रहा है? 10 सिल रहा है। एक दिन में वो 10 शर्ट सिल रहा है। 2 दिन में कितनी सिलेगा? 20। 2 मल्टीप्लाई 10। 3 दिन में 3 मल्टीप्लाई 10। 4 दिन में 4 मल्टीप्लाई 10। इसी प्रकार से वाई डेज उसने काम किया। कितने दिन मैंने माना कि उसने वाई डेज काम किया अपना टास्क पूरा करने के लिए। तो वाई डेज में कितनी शर्ट सिलेगा? 10 मल्टीप्लाई वाई, 10 मल्टीप्लाई वाई। यानी कि दोनों का मिला के बेटा कितनी शर्ट होनी चाहिए? दोनों की मिला के कम से कम एटलीस्ट कितनी शर्ट होनी चाहिए? 2। दोनों को बेटा मिला के कम से कम कितनी शर्ट सिलनी है? 60 शर्ट सिलनी है। यानी कि बेटा क्या आपका 6x प्लस 10y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। यानी कि दोनों की बेटा शर्ट्स मिलाकर बेटा कितना होना चाहिए? कम से कम 60 होना चाहिए। कम से कम 60 का मतलब क्या है? 60 के बराबर या 60 से ज्यादा। तो लो, पहली क्वेश्चन आपकी ये बन के रेडी हो चुकी है फॉर शर्ट्स। ये तो बन गई बेटा शर्ट्स के लिए। बात करेंगे बेटा अब किसकी?
बात करेंगे बेटा हम लोग फॉर पैंट के लिए। किसकी बात करेंगे? फॉर पैंट। जब पैंट सिलने की बात आई तो सुनो, जो मेरा टेलर ए है वो कितनी पैंट सिल रहा है बेटा? 4 पैंट सिल रहा है बेटा एक दिन में। एक दिन में कितनी पैंट सिल रहा है? 4 पैंट सिल रहा है। तो एक्स डेज में कितनी सिलेगा? टेलर ए एक्स डेज में कितनी सिलेगा? टेलर ए ने कितने दिन काम किया? एक्स डेज काम किया। एक दिन में वो बेटा 4 पैंट सिल रहा, तो बेटा एक्स डेज में कितनी सिलेगा? 4x। और टेलर बी कितना सिलेगा? टेलर बी कितने दिन काम किया? टेलर बी ने वाई डे काम किया, तो बेटा कितनी शर्ट सिलेगा? कितनी शर्ट सिल रहा है बेटा वो? और कितनी, सॉरी पैंट, पैंट की बात हो रही है। टेलर ए 4 पैंट सिलता है, वही टेलर बी भी बेटा क्या सिलता है? 4 पैंट सिलता है। तो बेटा टेलर बी भी कितनी पैंट सिलेगा? 4y, है ना? समझ में आ गया ना? उसने वाई दिन काम किया तो 4y। समझ आ गया? अब सुनो, अब जो इसकी जो टोटल शर्ट शर्ट बेटा कितनी होनी चाहिए? दोनों की पैंट मिला के कितनी पैंट होनी चाहिए? हर बार शर्ट बोल रहा हूं मैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना, एक बार मैं और क्लियर करता हूं। टेलर ए 4x पैंट सिलेगा, ओ शर्ट सिले, पैंट सिलेगा, 4x पैंट सिलेगा। क्यों सिलेगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक दिन में वो 4 सिल रहा है, तो x डेज में कितना सिलेगा? 4x। टेलर बी कितना सिल रहा है? एक दिन में बेटा 4 सिल रहा है, एक दिन में 4 सिल रहा है, तो y डेज में कितना सिलेगा? 4y। तो दोनों की बेटा पैंट मिला के कितनी पैंट होनी चाहिए? 4y, 4x प्लस 4y, एटलीस्ट 32। कितनी पैंट होनी चाहिए? एटलीस्ट 32, यानी कि 32 के बराबर या 32 से ज्यादा। 32 के बराबर या 32 से ज्यादा। तो ये इसकी बेटा क्या होनी चाहिए? आपकी पैंट होनी चाहिए। पैंट की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? 32 के से ज्यादा होनी चाहिए, 32 के बराबर होनी चाहिए। चलो बेटा अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग प्यार से सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 60। एक इक्वेशन है 6x प्लस 10y, 4x 4y 32। यही है ना भाई? ये देख ले, देख ले, देख ले भाई, यही है दोनों इक्वेशन। चलो भाई अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देख भाई यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को जरा बाहर ले ले। इक्वेशन जितनी छोटी होगी ना उतना ही मजा आता है भाई उसे सॉल्व करने में, थोड़ा, क्योंकि आसान पड़ता है ना। इक्वल टू लेके सॉल्व करना है बेटा। इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ग्राफ के लिए तो इक्वल टू लेके करोगे। 60, ठीक है। 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3x प्लस 5y, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, है ना? देखो बेटा यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया, 3x 5y 30। चलो अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेटा बहुत सिंपल है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। पहले x की वैल्यू को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू को 0 रख के x की वैल्यू निकालो। तो अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूं, पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा? तो डिवाइड में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 30, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 30, है ना? पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, बचेगा 5y। फिर 5 देखो, 5 बेटा y के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा? डिवाइड में 6। फिर बेटा क्या करोगे? सुनो, अब बेटा पुट करोगे। अब बेटा आप किसकी जगह? y की जगह पे 0 रखोगे। किसकी जगह पे 0 रखोगे? y की जगह पे 0 रखोगे। किसकी जगह पे 0 रखा आपने? y की जगह पे 0 रखा, तो आपको मिलेगा 3x। ये तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 30, यानी कि x इज इक्वल टू 10। यानी कि बेटा देखो ना, 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10। चलो भाई प्लॉट करूं। देखो प्लॉट कैसे होगा, जरा देखो। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 6। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, ये रहा, मुझको ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या है? 0। x की वैल्यू 10 हो गई तो y की वैल्यू 0 है, आगे नहीं बढ़ी, इसी एक्सिस पे रह जाएगी। फिर आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। नाइस। अभी बनाएंगे इसका विजिबल रीजन। पहले बेटा इक्वेशन, चलो विजिबल रीजन भी साथ साथ बना लेते हैं। क्या है, मैंने क्या बताया था? जब भी आपका फंक्शन ग्रेटर होगा, ग्रेटर में ओरिजिन से दूर जाना है, अवे ओरिजिन, और लेस में क्या करना है? अगर लेस देन होगा तो ओरिजिन की तरफ आना है, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, तरफ ओरिजिन, तरफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ आना है। तो देखो आपका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन देखो ग्रेटर है, 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि ग्रेटर देन है तो बेटा क्या होगा? ये विजिबल रीजन इसका कुछ इस प्रकार से ऐसे दूर जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? अब चलो बेटा उस वाली इक्वेशन का बनाते। देखो यहां से 4 कॉमन है, 4 को कॉमन ले लो।
4 को कॉमन लोगे क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू ले लो बेटा। अब इक्वल टू लेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए बेटा हम क्या देखते हैं, फिजिबल रीजन बनाने के लिए देखते हैं। 4 जाएगा डिवाइड में, 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 8, 4 8 32 होता है ना। यहां से बनाओगे क्या बनेगा, x की जगह पे 0 रखोगे, y की जगह पे 0 रखोगे तो x 8 मिलेगा, और x की जगह पे 0 रखोगे तो y 8 मिलेगा, है ना। ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो 0,8, 0,8 एक तो ये रहा बेटा, 8,0, x की वैल्यू 8 तो y 0, और 8,0 ये रहा ना, 8 ये तो रहा 8, 8,0 एक ये रहा। अब जब यहां से बेटा ग्राफ बनाओगे अपना, बड़ा मेहनत का काम है भाई। चलो अब बेटा इसका फिजिबल रीजन बनाओ। ये भी क्या है, ये फंक्शन भी क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। 4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32, ग्रेटर है तो बेटा ओरिजिन से दूर जाएगा। अब देखो बेटा कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, कॉमन रीजन आपको दिख रहा है बेटा, ये कॉमन रीजन आपको दिख रहा है जहां पर बेटा दोनों आ रहे हैं, वो दिख रहा है ये जहां पर बेटा दोनों आ रहे हैं, देखो ना, ब्लू और बेटा येलो दोनों आ रहे हैं, वो दिख रहा है बेटा जो मैंने पिंक लाइन से मार्क किया है वो। एक पॉइंट मिल गया बेटा मुझको ये कॉर्नर पॉइंट, एक मिल गया मुझको ये, एक मिल गया मुझको ये, है ना बेटा। ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं बेटा, जहां पर दोनों रीजन आ रहे होते हैं उसके बेटा क्या देखते हैं, कॉमन पॉइंट देखते हैं। तो देखोगे तो अब येलो और ब्लू बेटा दोनों देखो इस रीजन में मुझको मिल रहे हैं, इधर इधर इस वाले पार्ट में, इसलिए बेटा मैंने इसको ऐसे ले लिया। एक पॉइंट हो गया मेरा 10,0, एक पॉइंट हो गया मेरा 0,8, 10,0, 0,8। अब ये वाला पॉइंट मालूम करो, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा। कभी कभी बेटा क्या है ना, हम ग्राफ में देख के बेटा पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वैसे तो बेटा देखो साफ साफ दिख रहा है ये पॉइंट क्या है आपका, x में 5 है और y में 3 है, तो यानी कि ये पॉइंट जो है बेटा 5,3 है। लेकिन बेटा सुनो, अगर मान लो बाय चांस कभी आपको पता ना लगे, फिर से सुनो, लेट सपोज कि मानो कभी आपको बेटा पॉइंट के बारे में पता ना लगे कि ये बेटा ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा कौन सा है, तो उसको निकालने का तरीका होता है। उसको निकालने का क्या तरीका है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो, फिर से सुनो, दोनों इक्वेशन है, दोनों बेटा ये जो दोनों लाइन आप देख रहे हो, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो, तो बेटा वो बताती है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। क्या बताती है बेटा, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू को। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट बेटा कैसे निकलता है आपका, एक्स कॉमा वाई, तो वही चीज बेटा वो देती है। अगर मान लो बाई चांस आपको ना पता चले तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन क्या आपकी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, यही है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, और एक है बेटा आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले बेटा x के कोएफिशिएंट को सेम करोगे। देखो यहाँ 3x है तो यहाँ भी बेटा 3 बनाने की कोशिश करोगे। 3 बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इस x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये नाइंसाफी हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में ये चीज नहीं चलती। मैथ्स में क्या बेटा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में कटेगा। इसका ये मतलब है कि एक के साथ नहीं, सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, नीचे आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 या 24। साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2y, 30 में से 24 गया 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3। कट गया ना ये, फिर ये माइनस, देखो प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, y मेरा 3 आ गया। अब बेटा किसी भी इक्वेशन में पुट करके बेटा किसकी वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो। तो चलो मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, x प्लस वाई कितना है मेरा 3 इज इक्वल टू 8। अब निकाल लो, x प्लस का 3 है इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया 5, यानी कि बेटा x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 3। तो बेटा वो पॉइंट कौन सा होगा आपका, 5,3। अब क्या करोगे, अब आप बेसिकली कुछ नहीं करोगे, अब आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब देखोगे बेटा किस पे आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमें अपने ऑप्टिमल फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है बेटा, अपने ऑप्टिमल फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सुनो, इसके लिए कुछ नहीं करूंगा मैं केवल और केवल क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट करके देखूं, अपने कॉर्नर पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं उनको पुट करके देखूंगा कि किस पे ये मिनिमाइज आ रहा है और किस पे ये मैक्सिमाइज आ रहा है। चलो चलो देखते हैं क्या है बेटा मेरा ऑप्टिमल फंक्शन। ऑप्टिमल फंक्शन है मेरा z इज इक्वल टू 600x प्लस 800y। एक कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट मुझको क्या मिला, पहला कॉर्नर पॉइंट मिला है मुझे 0,8,
तो पहले 0,8 पे चेक करते हैं। 600 मल्टीप्लाई 0 प्लस 800 मल्टीप्लाई 8, अट्ठू अट्ठू 64 यानी कि 6,400 रुपए। एक जगह से तो बेटा कॉस्ट ये आ रही है 0,8 पर। अब बेटा क्या करेंगे, अब निकालेंगे एट सेकेंड पार्ट। एक और बेटा कौन सा है 5,3, 5,3 पे निकालेंगे। इसमें तो मेरे हिसाब से ज्यादा नीचे, देखते हैं क्या आता है। 600 मल्टीप्लाई 5, 5,3 है ना, एक्स की वैल्यू 5 आई है, वाई की वैल्यू तो ठीक है 5,3, तो 600 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 800 है ना, वाई की जगह पे आ गया 3, 6 पंजे 30 यानी कि 3,000 प्लस 8 3 24, 2400, 3 प्लस 5400 रुपए, कितना आया 5400 रुपए। देखो ना, 3 2 5 फिर 1 400, 5400 है ना, 6 पंजे 30, 3,000, 8 3 24, 2400। ठीक है बेटा, अब देखो अब थर्ड वाले पे निकालते हैं। थर्ड वाला क्या था बेटा, थर्ड वाला पॉइंट क्या था आपका, थर्ड वाला पॉइंट था 10,0। कॉमन पॉइंट को लेंगे बेटा, उस कॉमन पॉइंट को लेंगे जहां पर बेटा दोनों रीजन आ रहा है, दोनों रीजन इस जगह पर आ रहा है, और दोनों का कॉमन पॉइंट एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा कॉर्नर पॉइंट। अब 10,0, 10,0 ही है ना, 10,0 है। अब 10,0 रख के देखो, z इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 10 प्लस 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 3, 600 6,000, सॉरी जीरो है ना, जीरो जीरो जीरो, जीरो बन जाएगा। 600 की मल्टीप्लाई बेटा 10 से करोगे तो 6,000। तो मिनिमम लेबर कॉस्ट कहां पर आ रही है, मिनिमम लेबर कॉस्ट आ रही है बेटा 0,8 पर। कहां पर आ रही है बेटा 0,8 पर आ रही है, सॉरी 0,8 बोल रहा हूं। सबसे लोएस्ट कॉस्ट आ रही है बेटा आपकी 5,3 पर। कहां पर आ रही है बेटा 5,3 पर आपकी क्या आ रही है, मिनिमम कॉस्ट आ रही है। यानी कि बेटा सुनो, टेलर ए को 5 दिन काम करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 है ना, मिनिमम बेटा कहां पर आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आपकी बेटा इस जगह पर आ रही है 5400। आपका जो ये जो मिनिमम, आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम लेबर कॉस्ट है, जिसको मुझे मिनिमाइज करना था, उसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है 5400, क्योंकि 6400 6,000, तो 6600 6,000 से बेटा ये वैल्यू क्या है बेटा, सबसे छोटी है इन तीनों के बीच में। तो मिनिमम लेबर कॉस्ट मेरी कितनी आएगी 5400 रुपए। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3। यानी कि टेलर ए को 5 दिन काम करना पड़ेगा और टेलर बी को 3 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके बेटा क्या है, मिनिमम लेबर कॉस्ट मेरी आएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। समझ गए, तो मिनिमम लेबर कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 5400 रुपए। ऑल्सो कैलकुलेट द लीस्ट कॉस्ट, और सबसे छोटी कॉस्ट भी बेटा क्या, लीस्ट कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी निकाल ली और लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या, लीस्ट कॉस्ट मतलब लीस्ट कॉस्ट, किस चीज की लीस्ट कॉस्ट, ऑल्सो कैलकुलेट, अच्छा लेबर कॉस्ट ही बोली है उसने। तो मिनिमम लेबर कॉस्ट जो बेटा कितनी आ जाएगी आपकी 5400 रुपए, जो कि कहां पर आएगी आपकी 5,3 पर आएगी। उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, टेलर ए को 5 दिन काम करना पड़ेगा, टेलर बी को 3 दिन काम करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लेके मैंने एक एक कॉन्सेप्ट ग्राफ के साथ आपको बेटा हर चीज को समझाने की कोशिश करी है। चलो दोस्त, अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ पर्सन वांट टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन ऑप्शन ए। यानी कि ऑप्शन ए में जो पहला पर्सन है बेटा, वो जो पर्सन है बेटा, वो कितना ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए को इन्वेस्ट करता है, किसमें बेटा, ऑप्शन नंबर ए प्लस ऑप्शन नंबर बी में। He must invest at least 2,000 in option A and at least 4,000, 14,000 नहीं है बेटा 4,000 है, आपके क्वेश्चन पेपर में गलती है, वैसे एक्चुअल क्वेश्चन में ये 4,000 है। एंड एटलीस्ट 4,000 इन ऑप्शन बी, और यानी कि बेटा क्या है, ऑप्शन ए में कम से कम वो 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, और ऑप्शन बी में कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि बेटा ऑप्शन बी में कम से कम बेटा कितना 4,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। इफ ऑप्शन ए गिव्स द रिटर्न ऑफ 8%, यानी कि जो ऑप्शन ए है उसमें आपको कितना रिटर्न मिलता है, 8% का रिटर्न मिलता है। 8% बेटा किसका, जितना मनी आपने क्या करा है बेटा, ऑप्शन ए में इन्वेस्ट किया है, जितना मनी आपने ऑप्शन ए में इन्वेस्ट किया है उसका 8% रिटर्न आपको क्या है बेटा, उसका 8% आपको क्या मिला, रिटर्न मिला। इसी प्रकार से बेटा क्या मिला,
ऑप्शन बी में मिला, ऑप्शन बी में बेटा कितना रिटर्न मिला, ऑप्शन बी में आपको मिला 10% का रिटर्न। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना, हाउ मच इन्वेस्टमेंट शुड बी डन, मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं, उन दोनों बॉन्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मेरा क्या हो, जो मेरा रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। मैं कितना कितना इन दोनों बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करूं जिससे बेटा क्या हो, मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले, क्या मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करने से पहले आपको समझना पड़ेगा यहां पर दो वर्ड के बारे में। एक वर्ड है बेटा एटमोस्ट और एक वर्ड है एटलीस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब समझो ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड और एटमॉस का क्या मतलब है। देखो जैसे मैं बोलता हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो भाई मैं एक कैब ड्राइवर हूं। क्यों बेटा, मैं एक कैब ड्राइवर हूं और एक कैब ड्राइवर क्या बोलता है कि देखो भाई मेरी कैब में जो साइज है लोगों का वो कितना है, 4 लोगों का साइज है, मैं ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को बैठा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि मैंने क्या बोला कि मैं अपनी कैब में जो है 4,000 लोगों को बैठा सकता हूं। 4,000 कह रहा हूँ, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी कैब में 4 लोगों को बैठा सकता हूँ, 4 से ज्यादा नहीं बैठा सकता। इसका ये मतलब है 4 या 4 से कम। 4 से ज्यादा हुआ तो नहीं चलेगा, 4 से ज्यादा हुआ तो नहीं चलेगा। एटमॉस्ट में ज्यादा वाली चीज नहीं आएगी, कम वाली और वो वैल्यू आती है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, एटमोस्ट 12,000, तो इसका ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए, 12,000 या 12,000 से कम रुपीस। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब आगे अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हुए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। अपने स्टेटमेंट के आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। अब क्या करना है इसमें, यहां देखो, ठीक है, ओके। अब यहां देखो, यहां पर एक विचित्र सी बात है, पता विचित्र बात क्या है, आपको ये चीज नहीं मालूम है कि आपको ऑप्शन ए में आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया और ऑप्शन बी में कितना मनी इन्वेस्ट किया। आपको यहां पर ये चीज मालूम नहीं है। उसने ये चीज आपको बोल दिया कि आपने ज्यादा से ज्यादा दोनों में मिला के 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, और जब भी आपको मैथ्स में किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो आप उसको क्या मान लेते हो, एक्स और वाई। तो मैंने मान लिया कि उसने ऑप्शन ए में कितना मनी इन्वेस्ट किया, ऑप्शन ए में मनी इन्वेस्ट इन ऑप्शन ए, मनी इन्वेस्ट इन ऑप्शन ए जो है वो कितना है, एक्स रुपीज है। और ऑप्शन बी में जो मनी इन्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, वाई रुपीज हुआ। कितना हुआ, वाई रुपीज हुआ। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई मैंने क्या करा, इनको एक्स और वाई मान लिया क्योंकि मुझे इनके बारे में मालूम नहीं था। अब देखो यहां देखो, दोनों बॉन्ड में बेटा ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा होना चाहिए, दोनों बॉन्ड का पैसा मिला के ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 12,000। 12,000 या 12,000 से कम। एटमॉस का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 12,000, 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा क्या हुआ, 12,000 होगा या 12,000 से कम होगा। तो पहली इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो चुकी है। उसके बाद क्या कहता है कि उसने क्या करा है, ही मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए में कम से कम उसने बेटा कितना इन्वेस्ट करना है, 2,000। और कम से कम का मतलब क्या है, 2,000 या 2,000 से ज्यादा। फिर से बेटा, कम से कम 2,000, एटलीस्ट 2,000 का मतलब क्या है, कम से कम 2,000। कम से कम 2,000 का ये मतलब है 2,000 या 2,000 से ज्यादा। यानी कि जो बेटा वो अपने ऑप्शन ए में मनी इन्वेस्ट करेगा वो कितनी होगी, या तो 2,000 के बराबर होगी या 2,000 से ज्यादा होगी। तो दूसरी क्वेश्चन मेरी ये बन गई है। ठीक है, अब एंड एटलीस्ट 4,000 रुपीज इन ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी में भी बेटा कम से कम उसे कितना इन्वेस्ट करना है, 4,000। 4,000, 4,000 के बराबर या 4,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा, यानी कि जो मनी इन्वेस्ट करी है वो क्या होगी, 4,000 से ज्यादा होगी। इसलिए बेटा उसके आगे क्या है, मुंह खुला है। चलो अब इनकी इक्वेशंस को बनाते हैं। जब हम इक्वेशंस को बनाते हैं तो इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
पहले ये देख लो, हाँ एक चीज और बेटा, अपनी ऑप्टिमल इक्वेशन को देख लो जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है? आपको रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? आपको रिटर्न को। तो आपको रिटर्न कितना कितना मिला? रिटर्न कितना कितना मिला? आपको जो रिटर्न मिला जिसको मैक्सिमाइज करना है, किसको करना है? रिटर्न को। तो चलो रिटर्न की इक्वेशन बनाते हैं। तो 8% रिटर्न आपको कहां से मिला है? ऑप्शन नंबर, हाँ 8% रिटर्न बेटा कहां से मिला है? ऑप्शन ए से मिला है 8%। 8% किसका? जितना आपने ऑप्शन ए में इन्वेस्ट किया है, जितना आपने ऑप्शन ए में कितना इन्वेस्ट किया? एक्स रुपीज। एक्स का 8% बेटा आपको क्या मिलेगा? रिटर्न प्लस 10% मिलेगा बेटा वाई का। यानी कि ऑप्शन बी में जितना मनी आपने इन्वेस्ट किया है उसका 10%। ठीक है, किसका 10% रिटर्न मिला है आपको? जितना आपने ऑप्शन बी में मनी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी ऑप्टिमल इक्वेशन, यानी कि जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। जब भी बेटा हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो बेटा क्या आता है? नीचे 100 आता है। जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आएगी? 8/100 एक्स प्लस 1/10 वाई। क्लियर है? इसी को हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों, ये जो तीनों इक्वेशन मुझको दी है, ये जो तीनों मुझे इनइक्वालिटी दी है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाओ। क्या करना है बेटा? इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाना है। 12,000 है। इनइक्वालिटी के साइन को भूल के आपको क्या करना है? अपनी इक्वेशन को बनाना है। अब देखो, इक्वेशन को बनाने के बाद बेटा क्या करना है? उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ग्राफ प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले x को जीरो लो, y की वैल्यू निकालो, फिर y को जीरो रख के x की वैल्यू निकालो, खत्म। एक लीनियर ग्राफ बनाने का यही यही कॉन्सेप्ट है। एक बार x को जीरो लेना है, y की वैल्यू निकालना है, फिर y को जीरो लेके x की वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं x की जगह पे जीरो रख दूं तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो मेरा y किसके बराबर हो जाएगा? 12,000 के। किसके बराबर हो जाएगा? 12,000 के। और अगर मैं y की जगह पे जीरो रखूं तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, तो मेरा x किसके बराबर हो जाएगा? 12,000 के। क्लियर है? अब चलो, अब अगर मुझे इसी का इक्वेशन बनाना है, क्या करना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000 का इक्वेशन बनाना, तो कैसे बनेगा? तो इधर देखो, जब x की वैल्यू जीरो है, यानी कि ये x की वैल्यू जीरो है, तो y की वैल्यू कितनी है? 12,000, यानी कि ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू जीरो, पहले x की वैल्यू को लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी है? 12,000। तो 12,000 को मैं क्या लिख रहा हूँ? 12 के लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 12 के है, यानी कि x की वैल्यू 12 है, तो y हमारा क्या है? जीरो। ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है, ये वाली। तो जब x की वैल्यू 12 है, जब x की वैल्यू 12 है तो हमारा y क्या है? जीरो है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट। क्लियर है? जीरो। x, जब x की वैल्यू 12,000 हो गई तो y की वैल्यू कितनी है? जीरो है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये किसकी बन गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट वाली बनाएंगे। अब एक और इक्वेशन का ये इनइक्वालिटी के साइन को भूल जाओ, अलग कलर से बनाते हैं जिससे आपको ना चीजें भी समझ में आती रहे। x इज इक्वल टू 2,000। क्या करेंगे? अब बेटा इस इनइक्वालिटी वाले साइन को भूल जाएंगे, इक्वल वाले साइन को लेंगे। x इज इक्वल टू 2,000। x की वैल्यू 2,000 कहां पर है? x की वैल्यू 2,000 है बेटा यहाँ पर, ये रही। x की वैल्यू 2,000 कहां पर है? x की वैल्यू 2,000 यहाँ पर है। x की वैल्यू 2,000, x एक्सिस की वैल्यू 2,000 जो कि यहाँ पर है। अब देखो, इस पॉइंट से जब बेटा ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट से बेटा ऐसे तो आप लाइन बना नहीं सकते, वरना वो एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तो इस पॉइंट से बेटा जो आपकी लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे करके बनेगी, वो कुछ ऐसे बनेगी। कैसी बनेगी? कुछ इस प्रकार से बनेगी। और ये लाइन किसकी है बेटा? इस लाइन को नाम दे देंगे x इज इक्वल टू 2,000। क्लियर है? अब बेटा हम अब थर्ड इक्वेशन को बनाएंगे। y इज इक्वल टू 4,000। किसकी बनाएंगे? अब y इज इक्वल टू 4,000 की। ठीक है, y की वैल्यू 4,000। अब y की वैल्यू 4,000 का है, y एक्सिस कौन सी है बेटा? ये वाली। और y की वैल्यू 4,000 कहां दिख रही है? इस पॉइंट पे दिख रही है। तब क्या करेंगे? हम इस पॉइंट से इक्वेशन बनाएंगे। इस पॉइंट से बेटा हम क्या करेंगे? अब लाइन को ड्रॉ करेंगे। ऐसे तो लाइन खींच नहीं सकते, वरना वो एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तो यानी कि बेटा y इज इक्वल टू जो 4,000 है वो कैसे पास होगा? कुछ इस प्रकार से पास होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या है, आपकी जो इक्वेशन है बेटा, दोनों वो बन के तैयार हो चुकी है।
दोनों इक्वेशन बन के हो चुकी, तीनों इक्वेशन बेटा जो है बेटा आपके ग्राफ पे प्लॉट हो चुकी है। अब इनको प्लॉट करने के बाद अब हम इनका क्या बनाएंगे, इनका शेडिड रीजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, शेडिड रीजन बनाएंगे। उसके बाद बेटा हम क्या देखेंगे, तीनों का कॉमन एरिया देखेंगे, कॉमन जो कहाँ पे कॉमन शेडिड एरिया होगा वो देखेंगे। तो देखो एक बात आपको ध्यान देनी है, अगर आपका फंक्शन है लेस देन, क्या है, अगर आपका फंक्शन लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ बनाना है, टुवर्ड दी ओरिजिन बनाना है। ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनाना है। और अगर आपका फंक्शन मोर देन है, फंक्शन मोर देन है तो बेटा अवे ओरिजिन बनाना है। अपना शेडेड रीजन का बनाना है, ओरिजिन से दूर बनाना है। चलो पहले बात करते हैं बेटा इसकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000 की, इसकी बात करते हैं। इसकी इक्वेशन को ध्यान से देखो तो बेटा क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन, कम है। x प्लस वाई जो है बेटा क्या है, कम है, किससे, 12,000 से। तो यानी कि लेस देन है, क्योंकि इसके आगे वो बंद है, लेस देन है। तो बेटा इसका जो ग्राफ है बेटा वो किस तरफ बनेगा, वो बनेगा आपके ओरिजिन की तरफ। लेस देन है ना, तो लेस देन है तो बेटा क्या, लेस देन है तो बेटा क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ। टुवर्ड मतलब क्या होता है, ओरिजिन की तरफ, यानी कि ये पोर्शन बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ यहाँ पर। अब दूसरी क्वेश्चन क्या आपकी, ये x इज इक्वल टू 2000 है ना, ये x इज इक्वल टू 2000 वाली। अब देखो x क्या है, मोर देन है, क्योंकि x के आगे क्या है, मुंह खुला है, बड़ा है x, x का है बेटा बड़ा है। x अगर बड़ा है तो मतलब क्या, वो मोर देन है। और अगर मोर देन है तो बेटा इसका जो ग्राफ है वो कहाँ बनेगा, इसका शेडेड रीजन अवे द ओरिजिन, यानी कि इसका जो बेटा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर, है ना। ओरिजिन यहाँ है ना, तो ओरिजिन से दूर भागेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, यानी कि अब y क्या है बेटा, y मोर देन है। y के आगे मुंह खुला है तो y बड़ा है, मोर देन है। और जब डेटा चीजें मोर देन होती तो क्या होगा, और जिनसे दूर जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 4000 का ये रहा। अब y इज इक्वल टू 4000 अगर ये रहा तो क्या होगा, इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो ओरिजिन की, ये ओरिजिन बोले तो बेटा ये जीरो वाला पॉइंट, ओरिजिन बोले तो जीरो वाला पॉइंट, ओरिजिन की तरफ आएगा कि ओरिजिन से दूर जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। ऑरिजिन से दूर जाएगा, यानी कि ये पोर्शन। अब देखो बेटा जहां पर आपको ब्लू, ऑरेंज, और ब्लू कह रहा हूं, आपको येलो, ऑरेंज और पिंक जहां पर आपको कॉमन दिख रहे हैं वो कौन सा है बेटा, ये वाला पोर्शन है, जहां पर बेटा क्या है, ये तीनों के तीनों आ रहे हैं। ठीक है, अब जो आपको कॉमन एरिया मिला है वो एरिया जहां पर बेटा तीनों के तीनों आ रहे हैं, अब आपको क्या देखने हैं, उनके कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। कौन सी शेप मिल रही है, एक ट्राइंगल की शेप मिल रही है। ये जो आपको कॉमन एरिया मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक ट्राइंगल मिल रहा है। तो आप क्या देखोगे, इस ट्राइंगल के कॉमन पार्ट देखो, इसके इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखोगे। क्या देखोगे बेटा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि कोने कोने वाले पॉइंट देखो। तो एक कोना ये मिल रहा है, एक कोना ये मिल रहा है, एक कोना ये मिल रहा है। तो इस कोने के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो देखो ये वाला कोना देखो, ये कोना ये x में कितना है, 2000, यानी कि आपका 2k, कॉमा y में कितना है, y में 10,000, यानी कि 10k। क्लियर है। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, x में कितना है, x में 2000 है, यानी कि 2k। y में कितना है, 2000 से 4000 है, यानी कि 4k। क्लियर है। अब ऐसे बेटा इस वाले पॉइंट को देखेंगे, ये अब ये x में कितना है, x में बेटा ये कितना है, x में देखो ये कितना, x में 8k है। और y में कितना है, y में देखो, y में इसकी लेंथ देखो, y में कितना है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये देखो, ये y में कितना है, 4000, यानी कि 4k। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा, इनके कॉर्नर पॉइंट्स को भी फाइंड कर लिया। अब चलो, अब इसको मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज किसको करना है, ये रही आपकी बेटा ऑप्टिमल इक्वेशन, इसको मैक्सिमाइज करना है। उससे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके थोड़ा सा जगह बनाएंगे। देखो तीन ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, तीन ऑप्शन है। पहला बेटा क्या है, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपके पास 2k 10k, यानी कि 2000, 1 10 100 1000 10,000 10,000। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बेटा क्या, 2000
एक्स की वैल्यू 2000 तो वाई की वैल्यू 4000। अब देखेंगे ना किस पे मैक्सिमम आ रहा है, फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। फिर 8000, 4000। चलो अब बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं अपनी जेड की, यानी कि अपने रिटर्न की। रिटर्न 8, 8 की जगह पे 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2000 प्लस 1/10, वाई की जगह पे क्या आएगा 10,000। ये समझ लो भाई, देखो मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2000 प्लस 1/10, उसके बाद वाई की जगह पे 10,000। चलो अब बेटा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 दूनी 16 यानी कि 160 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना आया 1000। यानी कि बेटा 1000 में 160 प्लस करोगे तो आएगा 1160। यानी कि यहां से जो मुझे बेटा रिटर्न मिला है वो कितना मिला है 1160 रुपए। अब यहां जाओ, यहां कैलकुलेशन करो, z इज इक्वल टू 8/100 गुणे x, x की जगह पे क्या आएगा 2000 प्लस 1/10 4000। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया ना, y की जगह पे अब 4000 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गायब किया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि बेटा कितना आएगा आपका 160 है ना। 8 दूनी 16, 1 जीरो लगा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना आएगा 400। कितना आएगा बेटा 400, 400 आएगा ना। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया तो बेटा कितना बचा आपका 400 बचा। 400 प्लस 560, यहाँ पे कितना आ गया 560 आ गया। अब यहाँ पर निकालो, z इज इक्वल टू 8/100 गुणे x। अब x की जगह पे कौन आएगा बेटा 8000 प्लस 1/10 y, y की जगह पे क्या आएगा आपका 4000। जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना 80, 8 8 64 यानी कि 8 8 64 ना, 8 8 जा 64 और एक जीरो लगा देंगे 640 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो गया 400 यानी कि 6 4 1040 आ जाएगा। ये ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1040 है ना, 6 4 10 1000 1040। अब देखो बेटा आपको जो है मैक्सिमम रिटर्न कहां पर मिल रहा है, मैक्सिमम रिटर्न वाली वैल्यू क्या है, वो है आपकी 1160 रुपए। मैक्सिमम रिटर्न आपको क्या मिल रहा है बेटा, इस पॉइंट पे मिल रहा है जब x की वैल्यू 2000 है। जब बेटा x वाले ऑप्शन ए में बेटा कितना इन्वेस्ट करोगे 2000 और ऑप्शन वाई में कितना इन्वेस्ट करोगे 10,000, तब जाके बेटा आपको जो है क्या मिलेगा मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। कितना बेटा 1160 रुपए। कितना मिलेगा 1160 रुपए। तो यानी कि बेटा कितना इन्वेस्ट करना होगा, यहाँ से जो x की वैल्यू है मैक्सिमम के लिए, यहाँ से मैक्सिमम के लिए बेटा क्या है आपको जो है x में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, x में करना पड़ेगा 2000 रुपीज, यानी कि ऑप्शन ए में 2000 और वाई में कितना करना पड़ेगा 10,000 रुपए। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10,000 रुपए। तो आप लोग लिख लोगे, स्टेटमेंट क्या लिखनी है चाहे बेटा सुन के लिख लो, अ पर्सन शुड बी इन्वेस्ट 2000 रुपीज, 2000 इन ऑप्शन नंबर ए है ना। एक्स में कितना इन्वेस्ट किया था ऑप्शन ए में, कितना x रुपीज किया था बेटा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में उसको 2000 रुपीज रिसीव करने इन्वेस्ट करने हैं और ऑप्शन नंबर बी में कितने करने हैं 10,000 करने हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये क्वेश्चन है, ये जो डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है ये खत्म होता है। ये डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था। अगर आप इसको स्टेटमेंट के हिसाब से बेटा पढ़ के करोगे तो बहुत इजी था। चलो अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है तो सुनो, द कियान वांट्स टू बाय सम कलर बॉक्सेस एंड कलर बुक्स। यानी कि बेटा सुनो, एक कियान नाम का बंदा जो कि क्या क्या खरीदना चाहता है, क्या क्या खरीदना चाहता है, वो खरीदना चाहता है कलर बुक, कलर बॉक्स एंड बुक्स। ठीक है, ये वो दो चीजें बेटा क्या करना चाहता है खरीदना चाहता है, किस लिए बेटा डोनेट करने के लिए इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज बोले तो बेटा अनाथ आश्रम में क्या करना चाहता है वो कलर बॉक्स और बुक्स को क्या करना चाहता है डोनेट करना चाहता है। ही विशेस टू बाय एटलीस्ट 4 बुक्स एंड 4 कलर बॉक्स। यानी कि बेटा वो क्या चाहता है कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम बेटा वो 4 किताबें और 4 कलर बॉक्स जो है क्या करना चाहता है खरीदना चाहता है। कम से कम 4 का क्या मतलब है, कम से कम एटलीस्ट 4 बुक का मतलब है कम से कम 4, कम से कम 4 का मतलब है 4 या 4 से ज्यादा, 4 से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 4, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है 4 या 4 से ज्यादा। यानी कि बेटा एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है,
एटलीस्ट 4 का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 4 का सिंपल सा मतलब वो 4 या 4 से ज्यादा। बात समझ में आई? एटलीस्ट 4 बुक्स तो होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 बुक का मतलब है 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए बेटा, दोनों दोनों चीज। ठीक है। उसके बाद अ कलर बॉक्स कॉस्ट 200 रुपीज, यानी कि बेटा एक कलर बुक की कॉस्ट कितनी है? एक कलर बॉक्स की कॉस्ट कितनी है? 200 रुपए। वेर एज अ बुक कॉस्ट 400 रुपीज, और बुक की कॉस्ट कितनी है? 400 रुपए। तो उसने क्या बोला? हाउ मेनी कलर बॉक्सेस एंड बुक्स शुड ही बाय, यानी कि बेटा वो कितने कलर बॉक्स को और कितनी बुक्स को खरीदे, उसको कितना खरीदना चाहिए, जिससे बेटा क्या हो, शो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 4000, यानी कि जो उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्चा। जो बेटा उसका टोटल खर्चा ना वो 4000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4000 हो या 4000 से कम हो, 4000 से ज्यादा उसका खर्चा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? एट द सेम टाइम ही कैन बाय अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, यानी कि बेटा यहां पर जो मुझे मैक्सिमाइज करना है बेटा, वो किसको करना है? मुझे यहां पर जो मैक्सिमाइज करना है, जो मेरी ऑप्टिमल इक्वेशन होगी, अभी तक जो बेटा आपने क्वेश्चन किया उसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी होती थी, और बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको एक अलग से बेटा इक्वेशन दी होती थी जेड की फॉर्म में। तो वो इक्वेशन भी बेटा यहाँ पर बनेगी, और वो किसकी बनेगी? वो उसी चीज की बनेगी बेटा जिसकी वैल्यू को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम निकालना है, वो किसका निकालना है? नंबर ऑफ आइटम्स का। क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ आइटम्स का। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब है कि आपने कितनी बुक्स को लिया प्लस कितनी कलर बॉक्स को लिया वो। लेकिन एक सेकेंड यार, मुझको तो कलर बॉक्स और कलर बॉक्स और बुक की तो अमाउंट ही नहीं मालूम है, मैंने कितना खरीदा कितना नहीं। इस क्वेश्चन में मुझको ये चीज नहीं मालूम कि मैंने कितने, उसने बेटा कितने क्या करे, कलर बॉक्स खरीदे और कितनी बुक्स खरीदी, ये चीज तो हमको यहाँ पर मालूम ही नहीं है। अब जब हमें मैथ्स में किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो बेटा उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई मान लेते हैं। अबे भाई, जब तक तुझे ये नहीं पता होगा कि उसने कलर बॉक्स कितने खरीदे और बुक कितनी खरीदी, तब तक बेटा तू क्या टोटल खर्चा निकाल सकता है कि नहीं? क्या तू टोटल खर्चा निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो इसलिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहली जो इक्वेशन बनाएंगे, पहली इक्वेशन बनाने से पहले बेटा क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट मैंने बोला कि मेरी नंबर ऑफ कलर बॉक्स जो है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। कि मैंने मान लिया कि उसने बेटा कितने कलर बॉक्स खरीदे? एक्स खरीदे। उसने बोला कि कलर बॉक्स की संख्या कम से कम बेटा वो क्या हो? 4 या 4 से ज्यादा हो। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या? 4 या 4 से ज्यादा होना। 4 या 4 से ज्यादा होना। अब कितना होना वो चीज मुझे नहीं मालूम, तो मैंने उसे क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और नंबर ऑफ बुक्स को मैंने क्या मान लिया? नंबर ऑफ बुक्स को मैंने मान लिया भाई, कि मैंने मान लिया कि उसने बेटा कितनी बुक्स खरीदी है? एक्स खरीदी है। तो मेरी जो मैक्सिमम मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ आइटम को करना है। तो मैंने कि किसको करना है बेटा? मैक्सिमम मुझे नंबर ऑफ आइटम को करना है। तो मेरी जो जेड वाली इक्वेशन है वो क्या बनेगी? नंबर ऑफ कलर बॉक्स प्लस नंबर ऑफ बुक्स, दोनों की जो बेटा अमाउंट है, दोनों का जो नंबर है बेटा, वो मुझे क्या देगा? मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमाइज किसको करना है? मैक्सिमम नंबर किसका निकालना है बेटा? नंबर ऑफ आइटम का निकालना है। तो बेटा जो आपकी मैक्सिमम ऑप्टिमल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। जो जेड वाली इक्वेशन बनेगी वो किसकी बनेगी? इसकी बनेगी। अब आओ बेटा आगे की कहानी को पढ़ते हैं। उसने एक एक क्या बोला था इस क्वेश्चन में? उसने एक बात बोली थी। क्या बोली थी बात? कि बेटा जो बुक्स की संख्या है वो भी बेटा एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, और तो और बेटा कलर बॉक्सेस की भी बेटा जो अमाउंट है बेटा वो क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए कम से कम। एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 कलर बुक और एटलीस्ट 4 कलर बॉक्स। तो यानी कि आपके जो कलर बॉक्स है जिसको मैंने क्या माना है? एक्स, वो क्या होना चाहिए? या तो 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है? एटलीस्ट 4 का मतलब है 4 या 4 से ज्यादा, या तो बेटा 4 के बराबर हो या 4 से ज्यादा हो। क्या आपका नंबर ऑफ कलर बॉक्स क्या होना चाहिए? 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए जो कि उसने खरीदे हैं। 4 या 4 से ज्यादा होंगे तो बेटा क्या होगा? मुंह इसके आगे खुल जाएगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए? 4 से बड़ी होनी चाहिए या 4 के बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली बेटा बुक्स का अमाउंट भी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 4। बुक का अमाउंट भी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 4। तो इसलिए या तो बेटा ये 4 के बराबर होगी या 4 से ज्यादा होगी। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है? या तो 4 से ज्यादा या 4 के बराबर। तो दो इक्वेशन तो यहां से ये बन गई। उसके बाद बेटा उसने देखो एक और बात बोली है बेटा खर्चे की, कि बेटा उसने क्या है? एक बुक का कॉस्ट जो है बेटा, एक बॉक्स का जो कॉस्ट है वो 200 रुपए है, और एक बुक का बेटा कॉस्ट कितना है? 400 रुपए है। तो उसके साथ साथ बेटा उसने बोला कि वो कितनी बुक्स को खरीदे जिससे बेटा क्या हो? उसका जो एक्सपेंडिचर खर्चा है बेटा वो
4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो खर्चा है बेटा वो 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बता, अगर वो एक बुक खरीदेगा, अगर वो एक बुक खरीदता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ते हैं? 400 रुपए देने पड़ते हैं। दो बुक खरीदेगा तो 2 मल्टीप्लाई 400 800 देना पड़ेगा। तीन बुक खरीदेगा तो 3 मल्टीप्लाई 400 1200 देना पड़ेगा। 5 बुक खरीदेगा तो 5 मल्टीप्लाई 400 5 मल्टीप्लाई 400 2,000 रुपए देना पड़ेगा। सिमिलरली बेटा उसने कितने पैसे पे, कितने बेटा कितनी बुक्स खरीदी है उसने? 22 बुक्स खरीदी है। तो बेटा एक बुक का कॉस्ट, अगर एक बुक का कॉस्ट उसे 400 रुपए पड़ रहा है तो बेटा वाई बुक का कॉस्ट कितना पड़ेगा? उसे वाई बुक का कॉस्ट कितना पड़ेगा? वाई बुक का कॉस्ट पड़ेगा वाई मल्टीप्लाई 400, यानी कि 400 वाई कितना पड़ेगा? वाई बुक का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 400 वाई। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देख, एक कलर बॉक्स की जो कॉस्ट है बेटा वो कितनी है? 200। एक कलर बॉक्स की जो कॉस्ट है बेटा वो कितनी है? 200। तो एक्स कलर बॉक्स कितने लिए बेटा उसने? एक्स कलर बॉक्स लिया ना, मुझे नहीं पता कितने खरीदे तो मैंने क्या मान लिया? उसे एक्स मान लिया। एक कलर बॉक्स की कॉस्ट अगर 200 है तो 2 की कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई 200। 3 की कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाई 200। 4 की कितनी होगी? 4 मल्टीप्लाई 200। उसी प्रकार से एक्स कलर बुक की कॉस्ट कितनी होगी? एक्स मल्टीप्लाई 200। तो यानी कि एक्स कलर बुक, एक्स बुक्स की कॉस्ट कितनी, एक्स कलर बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी? एक्स कलर बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी? 200 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 200 एक्स। अब दोनों का जो अमाउंट मिलाकर, दोनों का अमाउंट मिलाकर 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों का जो खर्चा है, जो उसने खर्चा उठाया है, वो 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों का जो पैसा है, दोनों का जो पैसा है 200x, अलग उससे लिखते हैं ना, 200x प्लस 400y, ये खर्चा, ये जो खर्चा या तो बेटा क्या होना चाहिए? या तो ये 4,000 के बराबर होगा, या तो बेटा 4,000 हो या 4,000 से कम हो। नॉट एक्सीड का मतलब है कि 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 4,000 हो या 4,000 से कम हो। ये क्या होना चाहिए बेटा? ये जो अमाउंट है, ये जो खर्चे वाला अमाउंट है, ये जो उसने बुक्स और कलर बॉक्स खरीदे हैं उसका जो अमाउंट है, ये अमाउंट ये क्या होना चाहिए? या तो 4,000 से कम होना चाहिए या 4,000 के बराबर होना चाहिए। 4,000 से कम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बेटा? 4,000 से कम होना चाहिए, तो इसके आगे मुंह बंद हो जाएगा, या तो 4,000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन मुझे यहां से मिल गई, एक इक्वेशन मुझे यहां से मिल गई। चलो भाई पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बहुत बड़ा नंबर है ना। देखो 200 दोनों से कॉमन आ सकता है, 200 बेटा दोनों से कॉमन आ सकता है, तो मैं पहले क्या करूंगा? यहाँ से 200 को कॉमन लूंगा। जैसे मैं ऐसे 200 को कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2y। 200 दूना 400 होता है ना, इसलिए तो क्या बचेगा? पर 2y बचेगा। ले लेंगे इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का क्यों लेंगे? क्योंकि मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। 4,000 और 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा? तो डिवाइड में। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 20। यानी कि जो अगली इक्वेशन है वो क्या बनेगी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब चलो बेटा जरा इसका ग्राफ बना ले। इसका बेटा टेबल बना रहा हूँ, इसको बेटा प्लॉट करेंगे। या तो बेटा वहीं ले जाके प्लॉट कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं ना। x की जगह पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10। अरे सिंपल सी बात है, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब 2 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा? तो डिवाइड में। 2 को डिवाइड करोगे 10 मिलेगा। और y की जगह पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 20। चलो बेटा अब इनको प्लॉट कर देना। देखो यहाँ से बेटा लेस देन वाले इक्वल, लेस देन और इक्वल टू के साइन कटाओगे तो एक इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू 4, दूसरी मिलेगी y इज इक्वल टू 4। चलो बेटा अब इनको एक एक करके प्लॉट करते हैं। पहले इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, एक को बेटा ब्लैक से बनाएंगे। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, यानी कि ये। फिर दूसरी इक्वेशन, ये रहा ना। y की वैल्यू 20 तो बेटा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20 तो x की वैल्यू 0, 20,0। अब बेटा इस पे लाइन बना लो।
ये लो बन गई लाइन। किसकी लाइन है बेटा ये, किसकी लाइन है ये, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब भाई देखो ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है, जरा इसको चेक करो, ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है, इस चीज को चेक करो। यहाँ पर जो मेन इक्वेशन थी, मेन ये लेस देन है कि आपका खर्चा जो है वो 4000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो खर्चा बेटा वो 4000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 200x प्लस 400y, जिससे बेटा ये इक्वेशन बनी है। ये इक्वेशन बेटा क्या होनी चाहिए, लेस देन है ना। ये जो मेन इक्वेशन है जिससे बेटा आपने ये इस इक्वेशन को निकाला है, ये कैसी है, ये लेस देन है ना, लेस देन है, लेस देन है ना बेटा, छोटी है ना। ये इक्वेशन अगर छोटी है तो बेटा क्या बनेगा, लेस देन होगा तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ बना दो। बाकी रहेगा बेटा पॉजिटिव, क्योंकि किसी चीज की काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं होती। जो नंबर ऑफ आइटम निकालने हैं ना, तो क्या किसी भी चीज की काउंटिंग, किसी भी चीज का नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तू मैंने -3 बिस्कुट खाए या मैंने -4 बिस्कुट खाए? कभी सुना ऐसा? नहीं सुना ना। किसी भी चीज की काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। इसलिए बेटा इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं, एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, वाई भी पॉजिटिव रहेगा। तो ले पहला तो तेरा बन गया। अब दूसरा क्या था, दूसरा वाला क्वेश्चन थी तुम्हारी x इज इक्वल टू 4, और अगर मैं पूरी क्वेश्चन लिख दूं ना, एटलीस्ट 4 था ना दोनों में, एटलीस्ट 4 थे ना दोनों। एटलीस्ट 4 का मतलब है x या x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 या 4 से ज्यादा होगी। इसी प्रकार से y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 या 4 से ज्यादा होगी। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है, मार्क करो, अलग अलग उससे करेंगे। हाँ, x इज इक्वल टू 4 कहां मिलेगा, यहां, और y इज इक्वल टू 4 कहां मिलेगा, यहां। अब दोनों से बेटा इक्वेशन ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो, ग्राफ पहले वाला बनाते हैं। अब देख बेटा x के ऊपर देख, x क्या है बेटा, ग्रेटर देन 4 है ना। x देख बेटा, x के आगे मुंह खुला है तो मतलब क्या, ये मोर देन है, ग्रेटर है। ग्रेटर है तो बेटा कहां जाएगा, ओरिजिन से दूर। लेस होता तो ओरिजिन की तरफ आएगा, ग्रेटर होगा तो ओरिजिन से दूर जाएगा। और जब ये ओरिजिन से दूर जाएगा तो बेटा कहां बनेगा, यहां बनेगा। ऐसे करके, ठीक है। अब अगला 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 बेटा क्या है, अगला है y इज इक्वल टू 4। राइट, पूरा बेटा स्केल से, पूरा स्केल। हाँ भाई इधर सुन लो नलायको, एग्जाम में स्केल लेके जाना, स्केल पेंसिल लेके जाना, इसका क्वेश्चन आता है, 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका। स्केल और पेन, स्केल पेंसिल रबड़ शॉर्पनर सब कुछ लेकर जाना अपना। देख रहे हो मुझे तक स्केल की जरूरत पड़ रही है, इसलिए कह रहा हूं नलायको, अपना स्केल पेंसिल इरेजर सब कुछ लेकर जाना एग्जाम में। चलो हो गया भाई स्केल का काम, स्केल हटा दो। यहाँ पर y भी क्या है बेटा, ग्रेटर है। y भी कैसा है, ग्रेटर है। और अगर आपका y भी यहाँ पर ग्रेटर है तो बेटा ये भी क्या जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। कहां जाएगा बेटा, ओरिजिन से, ओ वाले पॉइंट से, ये जो ओ वाला पॉइंट है ओरिजिन, इससे दूर जाएगा। यानी कि ओरिजिन बोले तो बेटा ये 0 वाला पॉइंट, इससे दूर की तरफ बनेगा, इस तरफ। तो मुझे बताओ भाई, ऐसा कौन सा इलाका है, ऐसा कौन सा इलाका है बेटा जहां पर, ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर तीनों के तीनों कलर जो है कॉमन आ रहे हैं? ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर बेटा तीनों के तीनों कलर जो है कॉमन आ रहे हैं? वो ये रहा, ये यहां से लेके ये 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 यस, मैं यही तो चाहता था कि ये चीज मुझको बहुत प्यार से मिल जाए। तो ये है बेटा वो एरिया जहां पर बेटा तीनों के तीनों देख कलर तेरे कॉमन आ रहे हैं। अब इनके बेटा क्या लिख ले, कॉर्नर पॉइंट लिख ले। पहला पॉइंट ये रहा, पहला पॉइंट ये रहा, इसको देख। ये एक्स में कितना है 4, ये एक्स में कितना है 4, वाई में कितना है 8। एक्स में कितना है 4, वाई में कितना है 8। इस बार इस बार इसको ध्यान से देख, ये वाला पॉइंट देख, एक्स में कितना है 4, वाई में कितना है 4। एक्स में भी 4, वाई में भी 4, देखना दोनों में 4। अब इस वाले पॉइंट पर आ जा, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देख। एक्स में कितना है 12, वाई में कितना है 4।
एक हो गया बेटा तेरा ये, ठीक है। तो 4 पॉइंट तुझे मिल गए। कौन कौन से पॉइंट मिले जरा लिख दूं। पहला पॉइंट मिला है मुझे 4,8, पहला कॉर्नर पॉइंट। शेडिड पोर्शन से बेटा क्या बनाओगे तुम, शेडिड पोर्शन का बेटा क्या बना लोगे, शेडिड पोर्शन को ऐसे मार्क करोगे, मार्क करने के बाद बेटा उठाओगे उनके कोने कोने वाले पॉइंट। शेडिड पोर्शन के कोने कोने वाले पॉइंट क्या मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तीनों पॉइंट को लिख दिया। 4,8, 4,4 और 12,4। और आपकी जो मैक्सिमम वाली इक्वेशन है, मैक्सिमम बेटा में किसे करना था, नंबर ऑफ आइटम को। और नंबर ऑफ आइटम कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ बुक्स प्लस नंबर ऑफ कलर बॉक्स। तो नंबर ऑफ कलर बॉक्स प्लस नंबर ऑफ बुक, इसी को तो मैक्सिमाइज करना था। अब बेटा पुट करके देखो किस पर मैक्सिमम आ रहा है। पहले बेटा इसकी वैल्यू को निकालेंगे एट 4,8 पर, यानी कि 4 + 8 कितना मिलेगा 12। फिर निकालेंगे एट 4,4 पर, 4 + 4 8 मिलेगा। अब निकालेंगे एट 12,4 पर, 12 + 4 16। किस पर आ रहा है बेटा सबसे ज्यादा, किस पर आ रहा है सबसे ज्यादा, 16 पर आ रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है 16, किस पर बेटा 12,4 पर। यानी कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या लिख रहे हो, x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 4 पर बेटा क्या है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जो कि किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो मेरी क्या होना चाहिए, मेरे कलर बॉक्स, x को बेटा मैंने क्या माना था, कलर बॉक्स माना था ना। तो मेरे कलर बॉक्स कितने होने चाहिए 12, और बुक्स मेरी क्या होनी चाहिए 4। तब जाके मेरी क्या होगी, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या कि मेरा जो खर्चा है दोनों को मिला के जो मेरा खर्चा है वो 4,000 से ज्यादा नहीं होगा। और तो और मेरे नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ कलर बॉक्स की संख्या जो है 4 होगी या 4 से ज्यादा होगी। कब, जब मैं क्या करूंगा बेटा 4 बुक को खरीदूंगा और 12 कलर बॉक्स को खरीदूंगा, तो मेरी कॉस्ट जो है वो 4,000 से ज्यादा भी नहीं जाएगी। आई बात समझ में ना, 4,000 से ज्यादा जाएगी। और तो और क्या है बेटा, एटलीस्ट मोर बेटा, ये था ना ये वाली कंडीशन कि नंबर ऑफ बुक्स 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, और नंबर ऑफ बॉक्स और नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कलर बॉक्स भी 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए। 4 या 4 से ज्यादा है, हर कंडीशन सेटिस्फाई, मेरा खर्चा भी 4,000 रुपए में काम हो गया। तो देखा कितना काम का चैप्टर है ये, कितना काम आता है ये। अगर आपको गिवन कंडीशन दे दी जाए, उन गिवन कंडीशन से इक्वेशन बनाओ और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, इसी लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं कि कितना वो सामान लिया जाए, कितना वो सामान लिया जाए, कितना वो सामान लिया जाए, जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। समझ आया कि मेरा वो ज्यादा सामान लेने में ज्यादा प्रॉफिट है, कि वो ज्यादा सामान लेने में प्रॉफिट है, कि ये सामान लेने में, इसका कितना अमाउंट लूं, इसका कितना अमाउंट लूं, इसका कितना अमाउंट लूं, कि मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और मेरा खर्चा भी कम हो। तो बेटा ऐसी चीजों को निकालने के लिए भी क्या बेटा इस चैप्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप बेटा ये लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं तुम्हें वेक्टर करा रहा हूँ। वेक्टर और 3D दोनों एक ही वीडियो में करेंगे। वेक्टर और 3D करने के बाद मैं पूरे के पूरे 10 चैप्टर की तुम्हारी मैराथन खत्म कर दूंगा। अगर तुम ये पूरी मैराथन देख लेते हो तो मेरी जान, मैं इस बात का दावा करता हूं कि तुम एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होगे। तो इतने ज्यादा मैं अगर एफर्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए भी एक एफर्ट कर दो। क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब क्या बेटा, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे वेक्टर एंड 3D। Fearless.